एक बात ईमानदारी से बताना, क्या तुम्हारी थकान सच में काम की वजह से है या लोगों की वजह से है? सोचो जरा। सुबह उठते ही फोन खोला, किसी की सफलता दिख गई, मूड हल्का सा खराब। ऑफिस पहुंचे, बॉस ने मुस्कुराकर बात नहीं की, दिमाग में सवाल शुरू। किसी ने आपकी बात काट दी, दिल में हल्की सी चुभन। शाम तक शरीर से ज्यादा दिमाग थक चुका होता है। आज हम बात करने वाले हैं इग्नोर की पावर बाय मार्क मैनसन। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जहां वह हर चीज को जरूरत से ज्यादा महत्व देकर अपनी मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा खो देता है। अब सच बताऊं, यह थकान मेहनत की नहीं, मानसिक प्रतिक्रिया की है। और यहीं से इस किताब का सबसे क्रूर सच शुरू होता है। आपकी जिंदगी की ऊर्जा बेकार जगहों पर लुट रही है। हम सबको बचपन से सिखाया गया, लोग क्या कहेंगे का ख्याल रखो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि किसकी बात को अनसुना करना है। यह भी सीखना पड़ता है। लेखक सीधे वार करता है हमारी आदत पर। वह कहता है, यू डोंट नीड बेटर रिएक्शंस, यू नीड फ्यूअर रिएक्शंस। मतलब आपको बेहतर जवाब देना नहीं सीखना, बल्कि कम जवाब देना सीखना है। यह सुनने में साधारण लगता है, पर दिमाग इसे मानने से इनकार करता है, क्योंकि हमें हर बात का जवाब देने की लत है। कोई गलत बोले तो सुधारना है, कोई आलोचना करे तो खुद को सही साबित करना है, कोई अनदेखा करे तो उसे दिखाना है कि हम भी कुछ हैं। और इसी दौड़ में हम अपनी मानसिक ताकत को टुकड़ों में बांट देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो लोग सिर पर चढ़ जाएंगे। यही गलत धारणा इस किताब का पहला दुश्मन है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना ताकत नहीं, बल्कि असुरक्षा की निशानी है। जो इंसान अंदर से मजबूत होता है, उसे हर जगह अपनी मौजूदगी साबित करने की जरूरत नहीं होती। वह जानता है कि उसकी ऊर्जा सीमित है। वह हर आवाज की तरफ मुड़कर नहीं देखता। लेकिन जो इंसान मानसिक रूप से कमजोर होता है, वह हर टिप्पणी को अपने सम्मान से जोड़ देता है। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन शायद आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आप अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर दूसरों की राय से संचालित होते रहे हो। किस कॉलेज में जाना है, कौन सा करियर चुनना है, क्या पहनना है, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करना है, हर जगह एक अदृश्य भीड़ आपके दिमाग में बैठी रहती है। आप जीते कम हो, प्रभावित ज्यादा होते हो, और धीरे धीरे यह आदत आपकी सोच को जकड़ लेती है। आपको लगता है कि आप समझदार हो क्योंकि आप सबकी सुनते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अपनी आवाज को दबा रहे हो। लेखक कहता है, अटेंशन इज अ लिमिटेड रिसोर्स। ध्यान सीमित है, अनंत नहीं। सरल शब्दों में समझो, आपका दिमाग एक मोबाइल बैटरी की तरह है। अगर आप उसे हर बेकार ऐप पर खर्च करते रहोगे, तो जब असली काम का समय आएगा, तब उसमें पावर नहीं बचेगी। आप दिन भर लोगों की बातों पर सोचते रहते हो, पुराने झगड़ों को दोहराते रहते हो, भविष्य की काल्पनिक चिंताओं में उलझे रहते हो, और फिर कहते हो कि फोकस नहीं बनता। फोकस नहीं बनेगा क्योंकि आपने अपने दिमाग को कचरे से भर रखा है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यह स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि उनकी परेशानी बाहर नहीं, भीतर है। एक छोटा सा दृश्य सोचो। एक आदमी ऑफिस से घर आता है। काम सामान्य था, कोई बड़ी समस्या नहीं हुई, लेकिन रास्ते भर वह एक ही बात सोचता रहा, बॉस ने मीटिंग में मेरी तारीफ क्यों नहीं की। घर पहुंचते पहुंचते वह चिड़चिड़ा हो चुका है। परिवार बात करता है, वह ठीक से जवाब नहीं देता। रात को सोने जाता है, पर वही घटना दिमाग में घूमती रहती है। अब यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं, यह पैटर्न बन जाता है। धीरे धीरे उसका मूड, उसका व्यवहार, उसके रिश्ते सब प्रभावित होने लगते हैं। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी छोटी छोटी घटनाओं को इतना बड़ा बना दिया कि उन्होंने आपकी शांति छीन ली। लेखक का कहना है कि हर चीज को महत्व देना एक मानसिक बीमारी की तरह है। वह लिखता है, इफ एवरीथिंग मैटर्स, नथिंग मैटर्स। अगर हर चीज महत्वपूर्ण लगे तो वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं बचता। हिंदी में समझो तो जब आप हर लड़ाई लड़ना चाहते हो, तब आप असली जंग हार जाते हो। आपको लगता है कि आप सजग हो, लेकिन असल में आप उलझे हुए हो। जीवन का अर्थ तब बनता है जब आप चुनते हो कि किस पर ध्यान देना है और किसे पूरी तरह अनदेखा करना है। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार बेकार बहसों में अपनी मानसिक शांति खोई है? सोशल मीडिया पर किसी अजनबी से बहस, रिश्तेदारों की तुलना, पड़ोसियों की राय, इन सब का आपके भविष्य से क्या लेना देना है? लेकिन फिर भी आप उनमें उलझते हो। क्यों? क्योंकि आपका अहंकार हर जगह खुद को साबित करना चाहता है, और यही अहंकार आपकी शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप सम्मान नहीं, मान्यता के भूखे हो। फर्क समझ रहे हो? सम्मान कमाया जाता है, मान्यता मांगी जाती है। जब आप हर किसी से स्वीकृति चाहते हो, तब आप उनके हाथों की कठपुतली बन जाते हो। उनका मूड आपका मूड बन जाता है, उनकी राय आपकी आत्म छवि तय करती है, और धीरे
धीरे आप अपने असली व्यक्तित्व से दूर होते जाते हो। लेखक चेतावनी देता है, द डिजायर फॉर अप्रूवल इज द डेथ ऑफ इंडिविजुअलिटी। दूसरों की स्वीकृति की चाह आपकी असली पहचान को मार देती है। यह खतरनाक क्यों है? क्योंकि जब आप खुद को खो देते हो तब दुनिया जीतकर भी खालीपन महसूस होता है। आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अंदर से आप खोखले होते जाते हो। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच यही है, आप उन चीजों के पीछे भाग रहे हो जो अस्थायी हैं, और उन चीजों को अनदेखा कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप अपने लक्ष्य को इग्नोर करते हो, लेकिन लोगों की आलोचना को नहीं। आप अपने स्वास्थ्य को टालते हो, लेकिन दूसरों की राय पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हो। आप अपने सपनों को कल पर डाल देते हो, लेकिन बेकार की चिंताओं को अभी में जीते हो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी न कभी जरूरी काम टालकर मोबाइल पर बेवजह स्क्रॉल किया है। आपने भी कभी किसी की टिप्पणी को बार बार याद करके खुद को परेशान किया है। आपने भी कई बार अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार से जोड़ दिया है, और यहीं आपकी मानसिक आजादी खत्म हो जाती है। लेखक कहता है कि इग्नोर करना पलायन नहीं, चयन है। यह तय करना कि यह चीज मेरी ऊर्जा के लायक नहीं है। जब आप यह निर्णय लेते हो तब आपके भीतर एक नई स्पष्टता पैदा होती है। छोटी छोटी बातें जो पहले आपको हिला देती थीं, अब महत्वहीन लगने लगती हैं। आपका दिमाग हल्का महसूस करता है। आप अधिक फोकस्ड, अधिक शांत और अधिक स्थिर बनते हो। लेकिन शुरुआत आसान नहीं होती। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद करते हो, लोग आपको बदल हुआ समझते हैं। कुछ लोग कहेंगे अब इसमें एटीट्यूड आ गया, कुछ कहेंगे पहले जैसा नहीं रहा, और कुछ आपको उकसाने की कोशिश करेंगे ताकि आप फिर से वही पुरानी प्रतिक्रियाएं देने लगो। यही आपकी असली परीक्षा है। क्या आप अपनी मानसिक शांति बचाने के लिए गलत समझे जाने का जोखिम उठा सकते हो? ज्यादातर लोग यहां हार मान लेते हैं। वे फिर से वही बनने लगते हैं जो सबको खुश करने की कोशिश में खुद को थका देता है। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं, वे धीरे धीरे एक अलग स्तर की स्थिरता महसूस करते हैं। उन्हें समझ आता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं, हर किसी को खुश रखना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं। और सच बताऊं, जब आप यह समझ लेते हो तभी असली आजादी शुरू होती है। लेकिन अगर आप अभी भी हर छोटी बात पर रिएक्ट कर रहे हो, अगर आपकी भावनाएं अभी भी दूसरों के व्यवहार से नियंत्रित हो रही हैं, अगर आप अभी भी लोग क्या कहेंगे के डर में फैसले ले रहे हो, तो एक कड़वी सच्चाई सुन लो, आप अपनी जिंदगी खुद नहीं जी रहे। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। यार, अब जरा रुककर सोचो, अगर इग्नोर करना इतना आसान होता तो हर इंसान शांत होता, हर दिमाग स्थिर होता, हर रिश्ता संतुलित होता। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि सच्चाई यह है कि इंसान को शोर पसंद है, दिमाग को ड्रामा पसंद है। अंदर एक अजीब सी लत होती है हर बात जानने की, हर जगह मौजूद रहने की, हर मुद्दे पर राय देने की। और यही आदत धीरे धीरे मानसिक थकान का जाल बुन देती है। लेखक साफ कहता है, योर ब्रेन क्रेव्स सिग्निफिकेंस। आपका दिमाग हर चीज में महत्व ढूंढता है, चाहे वह महत्वहीन ही क्यों न हो। और यही क्रेविंग आपको हर बहस, हर नोटिफिकेशन, हर अफवाह, हर तुलना की तरफ खींच ले जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, जानकारी रखना गलत कैसे हो सकता है? गलत जानकारी रखना समस्या नहीं है, लेकिन हर जानकारी को भावनात्मक महत्व देना सबसे बड़ी समस्या है। आपने ध्यान दिया होगा, कोई खबर पढ़ते ही आप उससे इमोशनली जुड़ जाते हो। किसी सेलिब्रिटी की बात, किसी राजनीतिक बहस, किसी अजनबी की सफलता, सब आपको अंदर से छूने लगते हैं, जबकि उनका आपकी जिंदगी से सीधा संबंध ही नहीं होता। फिर भी दिमाग उन्हें पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को उत्तेजना चाहिए, शांति नहीं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आप शांति नहीं चाहते, आप मानसिक मनोरंजन चाहते हो। और मनोरंजन हमेशा शोर से आता है, सन्नाटे से नहीं। लेखक समझाता है कि दिमाग एक मशीन है जो खतरे को ढूंढने के लिए बनी है। पहले के समय में यह खतरा जान बचाने के लिए जरूरी था। जंगल में हल्की सी आवाज भी जीवन मृत्यु का संकेत हो सकती थी। लेकिन आज वही दिमाग सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन को भी खतरे की तरह लेने लगता है। कोई आपको अनदेखा कर दे तो दिमाग उसे सामाजिक अस्वीकार का खतरा मान लेता है। कोई आलोचना कर दे तो दिमाग उसे सम्मान के लिए खतरा समझ लेता है। नतीजा, आपका नर्वस सिस्टम हर छोटी बात पर तनाव महसूस करने लगता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही बेचैन हो जाते हो। आप भी मैसेज का तुरंत जवाब न मिलने पर अजीब सा महसूस करते हो। आप भी किसी की ठंडी प्रतिक्रिया को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हो। और धीरे धीरे आपका दिमाग हमेशा अलर्ट मोड में रहने लगता है। यह थकान शरीर से नहीं, दिमाग से आती है। लेखक कहता है, नॉट एवरी सिग्नल डिजर्व्स अ रिस्पॉन्स। हर संकेत प्रतिक्रिया के लायक नहीं होता। यह लाइन साधारण लग सकती है,
लेकिन इसकी गहराई समझो। अगर हर आवाज पर आप मुड़ोगे तो कभी अपनी दिशा में चल ही नहीं पाओगे। आप दूसरों के इशारों पर घूमते रह जाओगे। यहीं ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की असली दौड़ हार जाते हैं, क्योंकि वे रेस ट्रैक पर नहीं, दर्शकों की आवाजों में उलझे रहते हैं। एक लड़का अपने करियर पर फोकस करना चाहता है, लेकिन हर दिन वह दूसरों की प्रगति देखकर खुद को कमतर महसूस करता है। कोई विदेश चला गया, कोई शादी कर रहा है, कोई स्टार्टअप शुरू कर चुका है। वह सोचता है मैं पीछे रह गया। उसका ध्यान अपने रास्ते से हटकर तुलना पर चला जाता है। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा जलन में बदल जाती है, उसका फोकस टूट जाता है और वह वहीं रुक जाता है। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी दूसरों की टाइमलाइन देखकर अपनी लाइफ की स्पीड तय करते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुलना हमेशा अधूरी जानकारी पर आधारित होती है। आप दूसरों की हाइलाइट्स देखते हो और अपनी पूरी जिंदगी से उसकी तुलना करते हो। यह मानसिक जाल है और इससे निकलने का एक ही तरीका है, इग्नोर। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए खुद को कम समझा क्योंकि किसी और की जिंदगी बाहर से बेहतर दिख रही थी। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना मुश्किल है कि हम खुद अपनी असुरक्षाओं को पाल रहे हैं। लेखक बताता है कि हमारा दिमाग नेगेटिविटी बायस से भरा होता है। इसका मतलब दिमाग नकारात्मक चीजों को ज्यादा पकड़ता है। अगर 10 लोग आपकी तारीफ करें और एक आलोचना करें, तो रात भर आप उसी आलोचना के बारे में सोचोगे। क्यों? क्योंकि दिमाग खतरे को प्राथमिकता देता है। लेकिन आधुनिक जीवन में यह बायस हमारे खिलाफ काम करता है। यह हमें वास्तविक खतरों से नहीं, कल्पनाओं से डराता है। और जब डर लगातार बना रहता है तो इंसान सुरक्षित खेलने लगता है। वह जोखिम लेने से बचता है, नए मौके छोड़ देता है, अपनी राय दबा देता है, क्योंकि उसे डर लगता है अगर लोग हंस पड़े तो, अगर असफल हो गया तो, अगर आलोचना हुई तो। यह लाइन आपको असहज करेगी। आपका सबसे बड़ा डर असफलता नहीं, शर्मिंदगी है। आप असफलता से नहीं, लोगों की नजरों में गिरने से डरते हो, और यही डर आपको औसत बनाकर रख देता है। लेखक का कहना है कि जब तक आप दूसरों की राय को महत्व देते रहेंगे, तब तक आप कभी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हर निर्णय के पीछे एक अदृश्य सवाल खड़ा रहेगा, लोग क्या सोचेंगे। और यह सवाल आपकी हिम्मत को खा जाएगा। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप कई फैसले अपनी इच्छा से नहीं, सामाजिक स्वीकृति के लिए लेते हो। आप वही कपड़े पहनते हो जो स्वीकार्य हो, वही करियर चुनते हो जिसमें प्रतिष्ठा हो, वही बातें कहते हो जो विवाद न पैदा करें। धीरे धीरे आप एक सुरक्षित लेकिन नकली जीवन जीने लगते हो। लेखक इसे अप्रूवल ट्रैप कहता है, स्वीकृति का जाल। इस जाल में फंसा इंसान कभी खुलकर नहीं जी पाता। वह हर समय अपने व्यवहार को मॉनिटर करता रहता है। उसकी हंसी भी नियंत्रित होती है, उसकी राय भी, उसकी भावनाएं भी। और यह मानसिक अभिनय इतना थका देता है कि इंसान खुद से दूर हो जाता है। अब सोचो, अगर आप हर समय खुद को एडजस्ट करते रहोगे तो असली आप बचेगा कहां? इग्नोर की पावर आपको यह सिखाती है कि हर किसी की स्वीकृति जरूरी नहीं है। कुछ लोग आपको समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ नफरत करेंगे, और यह पूरी तरह सामान्य है। लेकिन अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो अंत में कोई भी खुश नहीं होगा, आप भी नहीं। यहां एक मानसिक बदलाव की जरूरत है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि अस्वीकृति जीवन का हिस्सा है। आलोचना भी होगी, गलतफहमी भी होगी, विरोध भी होगा, लेकिन हर विरोध का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ विरोध आपके विकास का प्रमाण होते हैं। लेखक लिखता है, रिजेक्शन रिफाइन्स डायरेक्शन। अस्वीकृति दिशा को साफ करती है। हिंदी में समझो, जब कुछ लोग आपके रास्ते से हटते हैं तभी आपका रास्ता साफ होता है। अगर हर कोई आपको पसंद कर रहा है तो शायद आप बहुत सुरक्षित खेल रहे हो। ईमानदारी से बताइए, क्या आप भी भीड़ से अलग दिखने से डरते हो? यही आपकी असली कैद है। इग्नोर करना आपको बगावत नहीं सिखाता, बल्कि चयन करना सिखाता है। यह आपको मानसिक स्पष्टता देता है कि कौन सी आवाज मार्गदर्शन है और कौन सी सिर्फ शोर। यह फर्क समझना ही बुद्धिमानी है। धीरे धीरे जब आप इस कला को अपनाते हो तो एक अजीब सा बदलाव दिखता है। आप कम बहस करते हो, कम सफाई देते हो, कम प्रभावित होते हो और ज्यादा काम करते हो। आपकी ऊर्जा बचने लगती है, आपका दिमाग हल्का महसूस करने लगता है। लेकिन यहां एक और खतरा है। शुरुआत में जब आप दूसरों की बातों को इग्नोर करना शुरू करते हो तो अंदर अपराध बोध पैदा होता है। आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हो। आपको सिखाया गया था कि सबकी सुनो, सबका मान रखो, सबको जवाब दो। इसलिए जब आप चुप रहते हो तो भीतर बेचैनी होती है। वही बेचैनी आपकी मानसिक आजादी की कीमत है। अगर आप इस बेचैनी को सहन कर लेते हो तो धीरे धीरे आप समझने लगते हो कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं थी।
कई बहसें बेकार थीं, कई लोग आपकी ऊर्जा के लायक ही नहीं थे। और जब यह समझ गहराती है तब जीवन सरल होने लगता है। लेकिन अगर आप अभी भी हर आलोचना पर जल रहे हो, हर तुलना में खुद को तौल रहे हो, हर अनदेखी को अपमान समझ रहे हो, तो आपको एक कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। आप अपने दुश्मनों से नहीं, अपने ही दिमाग से हार रहे हो, और यहीं से असली गिरावट शुरू होती है। यार, एक चीज समझो, इग्नोर करना सिर्फ बाहर की आवाजों से बचना नहीं है, यह अंदर के शोर को शांत करना भी है। बाहर का शोर तो आप फोन साइलेंट करके रोक सकते हो, लेकिन जो दिमाग के अंदर चलता रहता है उसका क्या? वही पुरानी बातें, वही अपमान, वही गलतियां, वही मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था वाला पछतावा। यह अंदरूनी शोर आपकी असली ऊर्जा खाता है। लेखक साफ कहता है, द माइंड रिप्लेस व्हाट द ईगो कैनॉट डाइजेस्ट। दिमाग उन घटनाओं को बार बार दोहराता है जिन्हें आपका अहंकार स्वीकार नहीं कर पाता। हिंदी में समझो तो जिन बातों को आपका दिल मानने से इनकार करता है, दिमाग उन्हें छोड़ने से इनकार कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे, पुरानी बातें याद आना तो सामान्य है। हाँ, सामान्य है, लेकिन उन्हें पकड़े रहना विनाशकारी है। फर्क है, यादें अपने आप आती हैं, पर आप उन्हें कितना महत्व देते हो यह आपके नियंत्रण में है। लेकिन यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे हर पुराने अपमान को ऐसे संभाल कर रखते हैं जैसे कोई सबूत हो, जैसे दिमाग में एक कोर्टरूम चलता रहता है जहां वे बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आप अतीत को इग्नोर नहीं कर पा रहे। आपके दिमाग में ऐसे लोगों की आवाजें अब भी गूंज रही हैं जो आपकी जिंदगी से सालों पहले जा चुके हैं। किसी टीचर की डांट, किसी रिश्तेदार का ताना, किसी दोस्त का धोखा, किसी रिश्ते का अंत। घटनाएं खत्म हो चुकी हैं, पर उनका मानसिक प्रभाव अब भी जिंदा है। और हर बार जब आप उन्हें याद करते हो तो आपका दिमाग उसी दर्द को दोबारा जीता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी कभी कभी खाली बैठते हो और अचानक कोई पुरानी शर्मिंदगी याद आ जाती है। आप फिर से वही महसूस करने लगते हो, दिल भारी हो जाता है, और फिर आप सोचते हो, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा कहा होता। लेकिन सच बताऊं, यह काश आपकी जिंदगी की सबसे बेकार मानसिक आदत है, क्योंकि अतीत बदला नहीं जा सकता, पर वर्तमान बर्बाद जरूर किया जा सकता है। लेखक कहता है, पेन इज इनेविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द अनिवार्य है, लेकिन पीड़ा वैकल्पिक है। हिंदी में समझो, चोट लगना जीवन का हिस्सा है, पर उस चोट को पकड़े रहना आपकी पसंद है। आपको धोखा मिला, यह दर्द है, लेकिन सालों तक उसी धोखे को याद करके खुद को दुखी रखना, यह आपकी मानसिक आदत है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका दुख बहुत खास है, बहुत गहरा है, और कोई उसे समझ नहीं सकता। लेकिन सच्चाई यह है, हर इंसान दर्द से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग दर्द को अनुभव करके आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने भी अपने अतीत के दर्द को अपनी पहचान बना लिया है? मैं तो ऐसा ही हूं, क्योंकि मेरे साथ वो हुआ था। मैं भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे धोखा मिला था। मैं खुलकर नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे पहले अपमान झेलना पड़ा था। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? आपका अतीत आपके वर्तमान का मालिक बन गया है। लेखक समझाता है कि दिमाग को ड्रामा पसंद है। अगर कोई दर्दनाक घटना हुई हो तो दिमाग उसे बार बार दोहराता है, क्योंकि उसमें भावनात्मक तीव्रता होती है। शांत यादें जल्दी धुंधली हो जाती हैं, लेकिन दर्दनाक यादें गहरी छप जाती हैं। और अगर आप उन्हें इग्नोर करना नहीं सीखते तो वे आपकी सोच की दिशा तय करने लगती हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप अपनी कहानी के हीरो नहीं, अपने दर्द के गुलाम बन चुके हो। आप हर नई परिस्थिति को पुराने अनुभवों के चश्मे से देखते हो। अगर एक बार असफल हुए तो अगली बार कोशिश करने से पहले ही डर जाते हो। अगर एक रिश्ता टूटा तो नए रिश्ते में कदम रखने से घबराते हो। अगर कभी लोगों ने मजाक उड़ाया तो आप अपनी असली पर्सनैलिटी छिपाने लगते हो। अब सोचो, क्या हर नया मौका सच में वैसा ही है जैसा आपका अतीत था? नहीं, लेकिन आपका दिमाग आपको वही महसूस कराता है। यहीं ज्यादातर लोग अपनी संभावनाओं को खुद खत्म कर देते हैं। लेखक कहता है कि मानसिक आजादी का पहला कदम है लेटिंग गो ऑफ इमोशनल क्लटर, भावनात्मक कचरे को छोड़ना। जैसे घर में पुराने टूटे सामान को निकालना पड़ता है, वैसे ही दिमाग में भी पुराने दर्द, पुराने अपमान, पुराने पछतावे को बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं, वे उन्हें जमा करते रहते हैं जैसे वे कीमती चीज हों। क्यों? क्योंकि दर्द से एक अजीब पहचान बन जाती है। इंसान को लगता है कि उसका दर्द उसे खास बनाता है। वह अपनी पीड़ा को पकड़कर बैठा रहता है, क्योंकि उसे छोड़ने का मतलब होता है अतीत को स्वीकार करना, और अतीत को स्वीकार करना आसान नहीं होता। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए,
क्योंकि सच्चाई यह है कि आपने कई बार अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें जस्टिफाई किया है। आपने खुद से कहा मेरी गलती नहीं थी, परिस्थिति खराब थी, लोग गलत थे। हो सकता है आप सही हों, लेकिन जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इग्नोर की पावर सिर्फ लोगों को इग्नोर करना नहीं सिखाती, यह खुद के भीतर के बहानों को भी इग्नोर करना सिखाती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप जानते हो कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, पर आप अतीत का बोझ उठाए घूम रहे हो। आप जानते हो कि आपको नई शुरुआत करनी चाहिए, पर आप पुरानी असफलताओं की छाया में खड़े हो। आप जानते हो कि आपको खुद को माफ करना चाहिए, पर आप खुद को ही सजा दे रहे हो। लेखक समझाता है कि जब तक आप खुद को माफ नहीं करते तब तक आप मानसिक रूप से आजाद नहीं हो सकते। खुद को माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि स्वीकार्यता की ताकत है। इसका मतलब है, हाँ, मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैं सिर्फ अपनी गलतियों से परिभाषित नहीं हूं। यह मानसिक बदलाव आसान नहीं है। शुरुआत में जब आप अतीत को छोड़ने की कोशिश करते हो तो दिमाग विरोध करता है। वह बार बार वही घटनाएं सामने लाता है। वह कहता है, नहीं, इसे मत छोड़ो, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन सच यह है, हर दर्द महत्वपूर्ण नहीं होता। कुछ दर्द सिर्फ सबक होते हैं, पहचान नहीं। लेखक लिखता है, मेमोरीज आर लेसन्स नॉट लाइफ सेंटेंसेस। यादें सबक हैं, उम्र कैद नहीं। हिंदी में समझो, अतीत आपको सिखाने के लिए है, सजा देने के लिए नहीं। अगर आप हर गलती को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ईमानदारी से बताइए, क्या आप अब भी अपने पुराने रूप को ढो रहे हैं? वही शर्मीला इंसान, वही डरा हुआ इंसान, वही असफलताओं से भरा इंसान। लेकिन सच्चाई यह है कि आप बदल चुके हो। समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, पर आपकी मानसिक तस्वीर अब भी पुरानी है। यही आपकी सबसे बड़ी कैद है। इग्नोर करना आपको अतीत से भागना नहीं सिखाता, बल्कि उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना सिखाता है। आप घटना को मिटा नहीं सकते, लेकिन उसकी पकड़ को ढीला कर सकते हो। आप दर्द को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसे अपनी पहचान बनने से रोक सकते हो। धीरे धीरे जब आप अतीत की आवाजों को इग्नोर करना सीखते हो तो एक अजीब सा सुकून आता है। दिमाग हल्का लगने लगता है। आप वर्तमान में जीने लगते हो। आपकी ऊर्जा भविष्य बनाने में लगने लगती है। लेकिन अगर आप अब भी पुरानी यादों के जाल में फंसे हो, अगर आप अब भी खुद को माफ नहीं कर पाए, अगर आप अब भी काश और अगर में उलझे हो, तो एक सच्चाई आपको बेचैन कर देगी। आपका अतीत खत्म हो चुका है, लेकिन आप अब भी उसी में जी रहे हो, और यहीं से आपकी मानसिक आजादी रुक जाती है। यार, अब बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। बाहर का शोर इग्नोर करना मुश्किल था, अंदर का शोर इग्नोर करना उससे भी मुश्किल निकला। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी लोग नहीं, परिस्थितियां नहीं, किस्मत नहीं, उसकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं। वही त्वरित गुस्सा, वही तुरंत बुरा लग जाना, वही छोटी बात को बड़ा बना देना। लेखक सीधा वार करता है और कहता है, इमोशंस आर सिग्नल्स नॉट कमांड्स। भावनाएं संकेत हैं, आदेश नहीं। हिंदी में समझो, जो आप महसूस करते हो वह जरूरी नहीं कि वही सच हो। लेकिन हम क्या करते हैं, जो महसूस हुआ उसी को अंतिम सत्य मान लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर बुरा लगा तो बुरा ही तो है। नहीं, बुरा लगना एक अनुभव है, हकीकत नहीं। फर्क समझो। किसी ने आपकी आलोचना की, आपको बुरा लगा, इसका मतलब यह नहीं कि आप बेकार हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके अंदर की कोई असुरक्षा छू गई। लेकिन ज्यादातर लोग यहां रुकते नहीं, वे प्रतिक्रिया देते हैं। गुस्सा, बहस, कटुता और बाद में पछतावा। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे भावनाओं को नियंत्रित करने के बजाय भावनाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। लेखक बताता है कि हर भावना तुरंत प्रतिक्रिया की मांग करती है। गुस्सा कहता है जवाब दो, डर कहता है भागो, अपमान कहता है बदला लो। लेकिन परिपक्व इंसान हर भावना पर तुरंत भरोसा नहीं करता। वह रुकता है, वह खुद से पूछता है, क्या यह प्रतिक्रिया सच में जरूरी है? और यहीं इग्नोर की असली ताकत काम करती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप अक्सर अपनी सबसे बड़ी गलतियां भावनाओं के प्रभाव में करते हो। गुस्से में बोले गए शब्द, जल्दबाजी में लिया गया फैसला, चोट लगने पर तोड़ा गया रिश्ता। बाद में आप खुद सोचते हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस पल में आपकी भावना ने आपके तर्क को बंद कर दिया था। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी कभी कभी छोटी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे देते हो, फिर घंटों सोचते रहते हो कि काश शांत रहता, लेकिन अगली बार फिर वही पैटर्न दोहर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी भावनाओं को इग्नोर करना नहीं सीखा, आपने उन्हें सच मान लिया। लेखक समझाता है कि भावनाएं मौसम की तरह होती हैं, आती हैं, जाती हैं, बदलती रहती हैं। लेकिन अगर आप हर बादल को तूफान समझ लोगे तो जीवन हमेशा डर में गुजरेगा। हर गुस्सा स्थायी नहीं होता, हर उदासी सच्चाई नहीं होती, हर डर वास्तविक खतरा नहीं होता।
फिर भी हम हर भावना को अपने निर्णयों का आधार बना लेते हैं। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना कठिन है कि हम उतने तार्किक नहीं हैं जितना खुद को समझते हैं। एक आदमी ऑफिस में है, बॉस ने थोड़ी सख्ती से बात कर दी, उसे तुरंत गुस्सा आया। उसने सोचा मेरी इज्जत नहीं है यहां। उसी गुस्से में उसने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। बाद में जब भावनाएं शांत हुईं, तब समझ आया कि फैसला जल्दबाजी में था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी कई बार मूड के हिसाब से फैसले लेते हो। जब मन अच्छा होता है तो दुनिया खूबसूरत लगती है, जब मन खराब होता है तो सब गलत लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया उतनी तेजी से नहीं बदलती जितनी तेजी से आपका मूड बदलता है। लेखक कहता है, योर फीलिंग्स आर रियल बट दे आर नॉट रिलायबल। आपकी भावनाएं वास्तविक हैं लेकिन भरोसेमंद नहीं। हिंदी में समझो, जो आप महसूस करते हो वह सच जैसा लगता है, पर वह अंतिम सच नहीं होता। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि अगर भावनाएं भरोसेमंद नहीं तो आपको रुककर सोचना पड़ेगा। आपको हर प्रतिक्रिया से पहले खुद से सवाल करना पड़ेगा। और इंसान को रुकना पसंद नहीं, उसे तुरंत प्रतिक्रिया देना आसान लगता है। इग्नोर की पावर यहीं काम आती है। जब गुस्सा आए तुरंत जवाब देने की इच्छा को इग्नोर करो। जब अपमान लगे खुद को साबित करने की इच्छा को इग्नोर करो। जब डर लगे भागने की इच्छा को इग्नोर करो। यह सप्रेशन नहीं है, यह समझदारी है। सप्रेशन में भावना को दबाया जाता है, इग्नोर में भावना को देखा जाता है, लेकिन उसे निर्णय लेने नहीं दिया जाता। फर्क बहुत बड़ा है। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार अपनी भावनाओं के कारण ऐसा फैसला लिया जिसे बाद में पछतावा हुआ? यहीं आपकी सबसे बड़ी कमजोरी छिपी है। लेखक समझाता है कि भावनात्मक परिपक्वता का मतलब है प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया देने के बीच एक छोटा सा अंतराल बनाना। उसी अंतराल में आपकी बुद्धिमत्ता रहती है। अगर आप उस अंतराल को बढ़ा लेते हो तो आप गलत फैसलों से बच सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोग इस अंतराल को मौका ही नहीं देते। भावना आई और प्रतिक्रिया तुरंत निकल गई, और बाद में पछतावा। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप कई रिश्ते इसलिए खो चुके हो क्योंकि आपने उस पल खुद को नहीं रोका। आप कई मौके इसलिए गंवा चुके हो क्योंकि आपने धैर्य नहीं रखा। आप कई बार खुद को नुकसान पहुंचा चुके हो क्योंकि आपने अपनी भावनाओं को सच मान लिया। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आप जानते हो कि आपको शांत रहना चाहिए, पर आप तर्क के बजाय भावना से निर्णय लेते हो। आप जानते हो कि गुस्सा नुकसान करता है, पर आप उसे जायज ठहराते हो। आप जानते हो कि डर प्रगति रोकता है, पर आप उसे सुरक्षा का नाम दे देते हो। लेखक कहता है कि भावनाओं को इग्नोर करना आत्म नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हो लेकिन उनसे संचालित नहीं होते, तभी आप मजबूत बनते हो। यह ताकत बाहर की दुनिया को जीतने से नहीं आती, बल्कि भीतर की प्रतिक्रियाओं को संभालने से आती है। धीरे धीरे जब आप हर भावना को तुरंत महत्व देना बंद करते हो, तो आपका दिमाग स्थिर होने लगता है। आप छोटी बातों पर भड़कते नहीं, आप आलोचना पर टूटते नहीं, आप डर के कारण रुकते नहीं। लेकिन यहां एक खतरा है। कई लोग भावनाओं को इग्नोर करने के नाम पर खुद को पत्थर बना लेते हैं। वे महसूस करना बंद कर देते हैं, वे दूसरों से कटने लगते हैं। यह भी गलत है। भावनाएं दुश्मन नहीं है, उनका अति महत्व देना समस्या है। इग्नोर की पावर आपको भावनाहीन नहीं, संतुलित बनाती है। आप महसूस करते हो लेकिन बहते नहीं, आप सुनते हो लेकिन टूटते नहीं, आप समझते हो लेकिन हर बात को दिल पर नहीं लेते। यही मानसिक ताकत है। लेकिन अगर आप अब भी हर गुस्से को जायज ठहरा रहे हो, हर डर को सच मान रहे हो, हर उदासी को अपनी पहचान बना रहे हो, तो एक सच्चाई आपको बेचैन कर देगी। आप अपनी भावनाओं के मालिक नहीं, उनके गुलाम बन चुके हो। और जो इंसान खुद पर नियंत्रण खो देता है, दुनिया उसे कभी गंभीरता से नहीं लेती। यहीं से आपकी असली कमजोरी शुरू होती है यार। अब तक हमने बाहर की आवाजें देखी, अंदर की यादें देखी, भावनाओं का खेल देखा, लेकिन अब जो सच सामने आता है वह और भी खतरनाक है। क्योंकि इंसान की सबसे गहरी समस्या यह नहीं कि वह क्या सुनता है, क्या सोचता है या क्या महसूस करता है। असली समस्या यह है कि वह खुद को कैसे देखता है, उसकी आत्म छवि, उसका अपने बारे में बना हुआ मानसिक चित्र। लेखक सीधी चोट करता है और कहता है, द स्टोरी यू टेल योरसेल्फ बिकम्स योर प्रिजन। आप खुद को जो कहानी बार बार सुनाते हो, वही आपकी कैद बन जाती है। हिंदी में समझो, आप खुद को जैसा मान लेते हो, जिंदगी वैसी ही बनने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं खुद को जैसा हूं वैसा ही तो देखता हूं। नहीं, आप खुद को वैसा देखते हो जैसा आपका अतीत, आपकी असफलताएं, दूसरों की राय और आपके डर आपको दिखाते हैं। यह सच्चा प्रतिबिंब नहीं, विकृत आईना है। लेकिन समस्या यह है कि आपको वही आईना असली लगता है।
ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद को कमतर मानने की आदत डाल चुके हो, कभी दिखावे में नहीं पर अंदर से। मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, मैं लोगों जितना टैलेंटेड नहीं, मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत खराब है। ये वाक्य आपने इतने सालों तक खुद से कहे हैं कि अब वे आपकी पहचान बन चुके हैं। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे अपनी बनाई हुई मानसिक सीमा को सच मान लेते हैं। लेखक समझाता है कि आत्म छवि एक फिल्टर की तरह काम करती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो हर चुनौती आपको खतरा लगेगी। अगर आप खुद को अयोग्य मानते हो तो हर मौका आपको संदेह से भरा लगेगा। लेकिन अगर आप खुद को सीखने वाला इंसान मानते हो तो असफलता भी अनुभव लगेगी। फर्क परिस्थिति में नहीं, आपकी व्याख्या में है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी किसी मौके से सिर्फ इसलिए दूरी बना ली क्योंकि आपको लगा मैं नहीं कर पाऊंगा। आपने कोशिश करने से पहले ही खुद को रिजेक्ट कर दिया। आपने दूसरों की राय को अपने आत्म मूल्य से जोड़ दिया और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बाहर की दुनिया के हाथों बंधक बन गया। लेखक लिखता है, सेल्फ वर्थ टाइड टू आउटकम्स क्रिएट्स फ्रजाइल माइंड्स। जब आपका आत्म मूल्य परिणामों से जुड़ जाता है तो दिमाग नाजुक हो जाता है। हिंदी में समझो, अगर आप खुद को तभी अच्छा मानते हो जब आप सफल होते हो तो असफलता आपको तोड़ देगी। अगर आप खुद को तभी योग्य मानते हो जब लोग आपकी तारीफ करते हैं तो आलोचना आपको गिरा देगी। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप आत्म सम्मान नहीं, शर्तों पर आधारित आत्म सम्मान जी रहे हो। अगर मैं सफल हुआ तो मैं अच्छा हूं, अगर लोग मुझे पसंद करें तो मैं योग्य हूं, अगर मैं गलती करूं तो मैं बेकार हूं। यह मानसिक सौदा आपको हमेशा डर में रखता है, क्योंकि जिंदगी में परिणाम हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होते। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना कठिन है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सोच है, किस्मत नहीं। एक लड़की है जो बहुत प्रतिभाशाली है, उसे लिखने का शौक है, लेकिन स्कूल में एक बार उसकी रचना पर हंसी उड़ाई गई थी। उस दिन उसने तय कर लिया, मैं अच्छी लेखक नहीं हूं। सालों तक उसने लिखना बंद कर दिया, जबकि सच्चाई यह थी कि वह घटना सिर्फ एक अनुभव थी, उसकी पहचान नहीं। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी किसी एक घटना को अपनी पूरी पहचान बना लिया है। एक असफलता मैं असफल हूं, एक अस्वीकृति मैं लायक नहीं, एक गलती मैं बेकार हूं। आपने अपने ऊपर ऐसे लेबल चिपका लिए हैं जिन्हें आपने कभी हटाने की कोशिश ही नहीं की। लेखक कहता है कि दिमाग को लेबल पसंद है क्योंकि वे सरल होते हैं, लेकिन इंसान सरल नहीं होता। इंसान बदलता है, सीखता है, गिरता है, उठता है। अगर आप खुद को एक स्थायी पहचान दे देते हो तो आप अपने विकास के रास्ते खुद बंद कर देते हो। ईमानदारी से बताइए, आपने खुद को कौन सा लेबल दे रखा है? शर्मीला, डरपोक, औसत, कमजोर, अभागा। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, आपकी मानसिक जंजीरें हैं, और जब तक आप इन्हें इग्नोर नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेखक समझाता है कि आत्म छवि बदलने का पहला कदम है खुद की कहानी को चुनौती देना। हर बार जब दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, आपको पूछना होगा क्यों? क्या सच में नहीं कर सकते, या आपने कोशिश ही नहीं की? क्या यह वास्तविक सीमा है या मानसिक बहाना? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप कई बार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए खुद को कमजोर घोषित कर देते हो। मैं ऐसा ही हूं कहकर आप खुद को सुधारने की कोशिश से बच जाते हो। यह आसान है, लेकिन यह आसान रास्ता आपको धीरे धीरे औसत बना देता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप जानते हो कि आप बदल सकते हो, लेकिन आपने अपनी पुरानी पहचान को पकड़ रखा है क्योंकि वह सुरक्षित लगती है। नई पहचान बनाने में जोखिम है, मेहनत है, असफलता का डर है, इसलिए आप वही बने रहते हो जो आप थे, भले ही वह आपको पसंद न हो। लेखक कहता है, आइडेंटिटी इज अ चॉइस रिपीटेड डेली। पहचान रोज दोहराया गया चुनाव है। हिंदी में समझो, आप हर दिन अपने व्यवहार से तय करते हो कि आप कौन हो। अगर आप हर दिन डर के कारण कदम पीछे लेते हो तो आप डरपोक बनते जाते हो। अगर आप हर दिन थोड़ी हिम्मत दिखाते हो तो आप साहसी बनते जाते हो। पहचान जन्म से तय नहीं होती, आदतों से बनती है। लेकिन यहां एक बड़ा खतरा है। कई लोग नई पहचान बनाना चाहते हैं पर पुराने लेबल छोड़ना नहीं चाहते। वे सफल भी बनना चाहते हैं और खुद को बेचारा भी समझते रहना चाहते हैं। वे आत्मविश्वासी भी दिखना चाहते हैं और आलोचना से टूटते भी हैं। यह दोहरी मानसिकता इंसान को अंदर से तोड़ देती है। आप दो नावों पर खड़े होकर नदी पार नहीं कर सकते। इग्नोर की पावर यहां काम आती है। आपको दूसरों द्वारा दिए गए लेबल इग्नोर करने होंगे। आपको अपनी पुरानी असफलताओं की परिभाषा इग्नोर करनी होगी। आपको उस आवाज को इग्नोर करना होगा जो कहती है तुम नहीं कर सकते। यह सप्रेशन नहीं, चयन है। आप यह चुन रहे हो कि कौन सी कहानी आपकी जिंदगी को दिशा देगी। धीरे धीरे जब आप अपनी मानसिक कहानी बदलते हो
तो आपका व्यवहार बदलने लगता है। आप छोटे छोटे कदम उठाने लगते हो। आप हर असफलता को अपनी पहचान नहीं, एक अनुभव मानने लगते हो। आपका आत्मविश्वास परिणामों पर नहीं, प्रयासों पर टिकने लगता है। लेकिन अगर आप अब भी खुद को पुराने लेबल से देख रहे हो, अगर आप अब भी अपनी पहचान को अतीत से बांध कर रखे हो, अगर आप अब भी खुद को दूसरों की राय से तौल रहे हो, तो एक कड़वी सच्चाई आपको सुननी पड़ेगी। दुनिया ने आपको उतना सीमित नहीं किया जितना आपने खुद को कर रखा है। और जब इंसान खुद अपनी सीमा बन जाता है, तब उसकी जिंदगी वहीं रुक जाती है। यार, अब तक बात बाहर के शोर, अंदर की यादों, भावनाओं और आत्म छवि तक आई थी, लेकिन अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां असली जड़ छिपी है। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि लोग क्या कहते हैं या वह खुद को क्या समझता है। असली समस्या यह है कि वह हर चीज को व्यक्तिगत बना लेता है। हर बात अपने ऊपर ले लेना, हर घटना को अपने सम्मान, अपनी पहचान, अपने मूल्य से जोड़ देना। लेखक बहुत तीखे शब्दों में कहता है, नथिंग इज पर्सनल अनलेस यू मेक इट पर्सनल। कोई भी चीज व्यक्तिगत नहीं होती जब तक आप उसे व्यक्तिगत न बना लो। अब आप सोच रहे होंगे, अगर कोई मेरे बारे में कुछ कहे तो वह पर्सनल ही तो है। नहीं, वह सिर्फ एक राय है, एक दृष्टिकोण है, एक क्षणिक प्रतिक्रिया है। लेकिन आप उसे अपने अस्तित्व पर हमला समझ लेते हो। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि जैसे ही बात मेरे ऊपर आती है, आपका दिमाग रक्षात्मक हो जाता है। आप सुनना बंद कर देते हो, समझना बंद कर देते हो, बस बचाव करना शुरू कर देते हो। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आप हर चीज को अपने अहंकार के चश्मे से देखते हो। किसी ने व्यस्त होने के कारण कॉल नहीं उठाया, वह मुझे इग्नोर कर रहा है। किसी ने आपकी राय से असहमति जताई, उसे मेरी कद्र नहीं। किसी ने मजाक किया, वह मेरा अपमान कर रहा है। लेकिन सच क्या है? ज्यादातर लोग अपने ही जीवन में इतने उलझे होते हैं कि उनके पास आपके बारे में सोचने का समय ही नहीं होता। फिर भी आप हर चीज को खुद से जोड़ लेते हो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार किसी की सामान्य प्रतिक्रिया को अपने सम्मान से जोड़ लिया है। आपने भी कई बार दूसरों के व्यवहार के पीछे अपनी कहानी बना ली है, और वह कहानी अक्सर नकारात्मक होती है। क्यों? क्योंकि आपका अहंकार हर स्थिति में खुद को केंद्र में रखता है। लेखक समझाता है कि अहंकार हमेशा दो चरम सीमाओं में काम करता है। या तो आप खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हो या हीन, लेकिन दोनों ही स्थिति में आप खुद को केंद्र में रखते हो। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आप खुश, अगर कोई आलोचना करे तो आप टूट जाते हो। दोनों ही हालात में आपका मूड दूसरों के शब्दों पर निर्भर है। यह मानसिक गुलामी है। लेखक लिखता है, ईगो वॉन्ट्स कंट्रोल नॉट ट्रूथ। अहंकार को सच नहीं, नियंत्रण चाहिए। हिंदी में समझो, आपका अहंकार सही होना चाहता है, सीखना नहीं। वह जीतना चाहता है, समझना नहीं। इसलिए जब कोई आपको चुनौती देता है तो आप सीखने के बजाय बचाव करने लगते हो। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह मानना कठिन है कि हमारा अहंकार हमारी प्रगति का दुश्मन हो सकता है। एक आदमी मीटिंग में बैठा है, उसका सहकर्मी उसके आइडिया की आलोचना करता है। अब दो संभावनाएं हैं। पहली, वह आलोचना को सुझाव की तरह ले और सुधार करे। दूसरी, वह इसे व्यक्तिगत अपमान समझकर रक्षात्मक हो जाए। ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। वे सीखने का मौका खो देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका अहंकार आहत हुआ। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी कई बार सुझाव को हमला समझ लेते हो। आप भी आलोचना सुनते ही असहज हो जाते हो। आप भी खुद को सही साबित करने के लिए बहस करने लगते हो। लेकिन सच्चाई यह है, हर आलोचना आपका अपमान नहीं होती। कई आलोचनाएं आपके विकास का रास्ता होती हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आप आलोचना सुनते समय शांत रह पाते हो? अगर नहीं, तो समस्या सामने वाले में नहीं, आपके अहंकार में है। लेखक कहता है कि जब तक आप हर चीज को व्यक्तिगत लेते रहोगे, तब तक आप कभी वस्तुनिष्ठ नहीं सोच पाओगे। आप हर निर्णय भावना और अहंकार के मिश्रण से लोगे, और ऐसे निर्णय अक्सर गलत होते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। दुनिया आपके खिलाफ साजिश नहीं कर रही, वह बस अपने काम में व्यस्त है। लेकिन आपका दिमाग हर घटना को अपनी कहानी का हिस्सा बना लेता है। कोई देर से आया, वह मुझे महत्व नहीं देता। कोई व्यस्त है, उसे मेरी परवाह नहीं। कोई आगे बढ़ गया, मेरी किस्मत खराब है। आपने देखा, हर जगह मैं केंद्र में है। इग्नोर की पावर आपको यह सिखाती है कि हर चीज आपके बारे में नहीं है। कभी कभी लोग थके होते हैं, कभी कभी वे परेशान होते हैं, कभी कभी उनका मूड खराब होता है, कभी कभी वे बस अलग सोच रखते हैं। लेकिन आप हर बार उसे अपने मूल्य से जोड़ लेते हो। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप कई रिश्तों में बेवजह तनाव सिर्फ इसलिए पैदा करते हो क्योंकि आप चीजों को व्यक्तिगत ले लेते हो। छोटी गलतफहमियां बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं।
छोटी असहमति रिश्तों में दूरी बना देती है। और बाद में आप सोचते हो, इतनी सी बात पर इतना बड़ा विवाद कैसे हो गया? उत्तर सरल है, अहंकार। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप जानते हो कि कई बातें जानबूझकर नहीं होती, फिर भी आप उन्हें दिल पर ले लेते हो। आप जानते हो कि हर असहमति अपमान नहीं होती, फिर भी आप आहत हो जाते हो। आप जानते हो कि हर मजाक अपमानजनक नहीं होता, फिर भी आप रक्षात्मक हो जाते हो। लेखक समझाता है कि परिपक्व इंसान अपनी भावनाओं और अहंकार के बीच दूरी बनाना सीखता है। वह हर स्थिति को खुद से जोड़कर नहीं देखता। वह समझता है कि दुनिया का केंद्र वह नहीं है, और यह समझ बहुत बड़ी मानसिक आजादी देती है। जब आप चीजों को व्यक्तिगत लेना बंद करते हो, तो आपका दिमाग हल्का हो जाता है। आप कम आहत होते हो, कम बहस करते हो, कम तनाव लेते हो। रिश्ते सरल होने लगते हैं, क्योंकि आप हर बात में छिपे अपमान को ढूंढना बंद कर देते हो। लेकिन यहां एक बड़ा खतरा है। कई लोग पर्सनल न लेने के नाम पर उदासीन हो जाते हैं। वे जिम्मेदारी से भागने लगते हैं। वे संवेदनहीन बन जाते हैं। यह भी गलत है। फर्क समझो, चीजों को व्यक्तिगत न लेना मतलब यह नहीं कि आप परवाह ही बंद कर दो। इसका मतलब है कि आप हर घटना को अपने सम्मान से न जोड़ो। संवेदनशील रहो, पर असुरक्षित मत बनो। यह संतुलन ही मानसिक ताकत है। धीरे धीरे जब आप यह अभ्यास करते हो, तो आप महसूस करते हो कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। जो बातें पहले आपको घंटों परेशान करती थीं, अब कुछ मिनटों में खत्म हो जाती हैं। आप दूसरों के व्यवहार को समझने की कोशिश करते हो, उस पर तुरंत निर्णय नहीं देते। लेकिन अगर आप अब भी हर बात को अपने ऊपर ले रहे हो, अगर आप अब भी छोटी बातों से आहत हो जाते हो, अगर आप अब भी हर आलोचना को अपमान समझते हो, तो एक कड़वी सच्चाई सुन लो, आपकी लड़ाई दुनिया से नहीं, आपके आहत अहंकार से है। और जब तक अहंकार को आप महत्व देते रहोगे, आप कभी मानसिक रूप से आजाद नहीं हो पाओगे। यहीं आपकी असली कैद छिपी है यार। अब बात और नंगी होने वाली है। अभी तक हम जिन चीजों को इग्नोर करने की बात कर रहे थे, लोग, अतीत, भावनाएं, अहंकार, वे सब बाहर की परतें थीं। लेकिन अब जो सामने आता है, वह अंदर की सबसे गहरी गांठ है, और वह है नियंत्रण का भ्रम। इंसान को लगता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। लोग क्या सोचेंगे, भविष्य कैसा होगा, चीजें उसकी इच्छा के मुताबिक चलेंगी। और जब ऐसा नहीं होता, तो बेचैनी शुरू होती है। लेखक एक बहुत खतरनाक लाइन लिखता है, द डिजायर फॉर कंट्रोल क्रिएट्स सफरिंग। नियंत्रण की इच्छा ही पीड़ा पैदा करती है। अब आप सोच रहे होंगे, कंट्रोल चाहना गलत कैसे हो सकता है? गलत नहीं है, लेकिन हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश विनाशकारी है। फर्क समझो, अगर आप अपनी मेहनत, अपने व्यवहार, अपने निर्णयों पर ध्यान देते हो, यह स्वस्थ नियंत्रण है। लेकिन अगर आप दूसरों की राय, परिस्थितियों के परिणाम, भविष्य की घटनाओं को नियंत्रित करना चाहते हो, यह मानसिक जाल है। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे उन चीजों पर ऊर्जा खर्च करते हैं जो उनके हाथ में ही नहीं है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपकी आधी चिंता उन चीजों के लिए है जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर भविष्य खराब हो गया तो, अगर सब मेरी उम्मीद के खिलाफ हुआ तो, ये सारे सवाल भविष्य के काल्पनिक डर हैं। लेकिन आपका दिमाग उन्हें वर्तमान का खतरा मान लेता है। आप सो नहीं पाते, आप निर्णय नहीं ले पाते, आप कदम बढ़ाने से पहले ही डर जाते हो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी कई बार कोशिश इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको परिणाम का डर होता है। आप शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको अंत का अंदाजा नहीं। आप जोखिम इसलिए नहीं लेते क्योंकि आपको हार का भय होता है। लेकिन सच्चाई यह है, आप परिणाम को कभी नियंत्रित कर ही नहीं सकते। लेखक समझाता है कि जीवन दो हिस्सों में बंटा है। पहला जो आपके नियंत्रण में है, दूसरा जो आपके नियंत्रण में नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब आप दूसरे हिस्से को पकड़ने की कोशिश करते हो। आप मौसम नहीं बदल सकते, लेकिन आप छाता ले सकते हो। आप लोगों की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हो। फिर भी इंसान क्या करता है? वह छाता लेने के बजाय बादलों से लड़ता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे नियंत्रण छोड़ देंगे तो कमजोर हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई उल्टी है। जो इंसान हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, वह सबसे ज्यादा तनाव में रहता है। और जो इंसान स्वीकार करना सीख लेता है, वही सबसे शांत रहता है। लेखक लिखता है, एक्सेप्टेंस इज नॉट वीकनेस, इट इज क्लैरिटी। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, स्पष्टता है। हिंदी में समझो, जब आप यह मान लेते हो कि कुछ चीजें आपके बस में नहीं है, तब आपका दिमाग अनावश्यक संघर्ष बंद कर देता है। लेकिन यहां एक मानसिक जाल है। लोग सोचते हैं कि स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना है। नहीं, हार मानना और स्वीकार करना अलग बातें हैं। हार मानना मतलब कोशिश छोड़ देना। स्वीकार करना मतलब वास्तविकता को समझकर सही दिशा में ऊर्जा लगाना।
एक किसान बारिश को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह अपनी फसल की तैयारी नियंत्रित कर सकता है। अगर वह बारिश पर गुस्सा करता रहे तो फसल बर्बाद होगी। अगर वह तैयारी करे तो कम बारिश में भी कुछ उगा सकता है। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी उन चीजों पर गुस्सा करते रहते हो जिन्हें बदला नहीं जा सकता। आप ट्रैफिक पर चिढ़ते हो, मौसम पर झुंझलाते हो, लोगों के स्वभाव पर नाराज होते हो। लेकिन इससे बदलता क्या है? सिर्फ आपका मूड खराब होता है। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार ऐसी चीजों पर तनाव लिया है जो आपके नियंत्रण में ही नहीं थीं? यहीं आपकी मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है। लेखक समझाता है कि नियंत्रण का भ्रम इंसान को दो चीजें देता है, चिंता और निराशा। चिंता इसलिए क्योंकि वह भविष्य को पकड़ना चाहता है, निराशा इसलिए क्योंकि भविष्य उसके मुताबिक नहीं चलता। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश में वर्तमान को बर्बाद कर रहे हो। आप इतने अगर में जी रहे हो कि आज का आनंद लेना भूल गए हो। आप भविष्य की कल्पनाओं में उलझे हो, जबकि वास्तविक जीवन अभी चल रहा है। इग्नोर की पावर यहां काम आती है। आपको उन संभावनाओं को इग्नोर करना होगा जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। आपको उन डर को इग्नोर करना होगा जिनका कोई प्रमाण नहीं है। आपको उन परिणामों को इग्नोर करना होगा जो अभी हुए ही नहीं है। यह लापरवाही नहीं है, मानसिक अनुशासन है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप कई बार सोचते थक जाते हो पर कदम नहीं उठाते। आप योजना बनाते रहते हो पर शुरुआत नहीं करते। आप डरते रहते हो पर प्रयास नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप परिणाम को पहले सुरक्षित करना चाहते हो, लेकिन जीवन में कोई गारंटी नहीं होती। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप जानते हो कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आप इंतजार करते हो सही समय का। आप इंतजार करते हो कि परिस्थितियां परफेक्ट हों। आप इंतजार करते हो कि डर खत्म हो जाए, लेकिन सच्चाई यह है, सही समय कभी नहीं आता। परिस्थितियां कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होती और डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे अनिश्चितता के साथ चलना सीखते हैं। लेखक कहता है कि मानसिक मजबूती का मतलब है अनिश्चितता को स्वीकार करना। यह समझना कि आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी कोशिश नियंत्रित कर सकते हो। धीरे धीरे जब आप इस सोच को अपनाते हो तो आपका दिमाग हल्का होने लगता है, भविष्य का डर कम होने लगता है। आप वर्तमान पर ध्यान देने लगते हो। आप कदम उठाने लगते हो बिना हर परिणाम की गारंटी मांगे। लेकिन अगर आप अब भी हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप अब भी भविष्य के डर में फंसे हो, अगर आप अब भी अनिश्चितता से भाग रहे हो, तो एक कड़वी सच्चाई सुन लो। आप जीवन को जी नहीं रहे, आप उसे प्रबंधित करने की कोशिश में ही फंसे हुए हो। और जिंदगी किसी मैनेजमेंट प्लान से नहीं चलती, वह चलती है साहस से। और अगर साहस नहीं आया तो आप हमेशा किनारे पर खड़े रह जाओगे, जबकि जीवन आपके सामने से गुजर जाएगा। यार, अब तक हमने जिन चीजों को समझा, शोर, अतीत, भावनाएं, अहंकार, नियंत्रण, इन सब के बीच एक चीज लगातार छिपी रही, और वह है असुविधा से डर। इंसान को दर्द से उतना डर नहीं लगता जितना असुविधा से लगता है। थोड़ी सी शर्मिंदगी, थोड़ी सी असहजता, थोड़ी सी बेचैनी और इंसान तुरंत बचने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेखक बहुत साफ शब्दों में कहता है, ग्रोथ डिमांड्स डिस्कम्फर्ट। विकास असुविधा मांगता है। हिंदी में समझो, अगर आपको बढ़ना है तो आपको असहज होना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे, असुविधा कौन पसंद करता है? कोई नहीं। लेकिन समस्या यह है कि हम असुविधा से बचने के लिए अपनी पूरी जिंदगी सीमित कर लेते हैं। हम कठिन बातचीत टालते हैं, नए मौके टालते हैं, जोखिम टालते हैं। हम वह सब टालते हैं जो हमें अस्थायी रूप से असहज करता है। और बदले में क्या मिलता है? स्थायी औसत जीवन। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे आराम को प्रगति समझ लेते हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आप सुरक्षित रहने के चक्कर में साधारण बन चुके हो। लेखक समझाता है कि इंसान का दिमाग दर्द से बचने के लिए बना है, लेकिन आधुनिक जीवन में यह सुरक्षा तंत्र उल्टा काम करने लगता है। आपको मंच पर बोलने में डर लगता है, दिमाग कहता है मत जाओ। आपको नई जिम्मेदारी लेने में डर लगता है, दिमाग कहता है रुको। आपको सच्चाई बोलने में डर लगता है, दिमाग कहता है चुप रहो। आप मान लेते हो कि डर का मतलब खतरा है, लेकिन सच्चाई यह है, कई बार डर का मतलब अवसर होता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई मौके सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि आप असहज महसूस कर रहे थे। आपने भी कई बार वह बात नहीं कही जो दिल में थी, क्योंकि आप टकराव से बचना चाहते थे। आपने भी कई बार नई शुरुआत इसलिए नहीं की क्योंकि आपको शुरुआती संघर्ष से डर लगता था। और धीरे धीरे आपका दिमाग सीख गया, जहां असुविधा हो वहां मत जाओ। यही आपकी मानसिक कैद है। लेखक लिखता है, अवॉइडिंग डिस्कम्फर्ट स्ट्रेंथन्स फियर। असुविधा से बचना डर को मजबूत करता है।
हिंदी में समझो, जितना आप बचते जाओगे उतना आपका डर बड़ा होता जाएगा। आप सोचते हो कि आप खुद को सुरक्षित रख रहे हो, लेकिन असल में आप खुद को कमजोर बना रहे हो। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना कठिन है कि हम अपनी सीमाओं के खुद जिम्मेदार हैं। एक लड़का है जिसे लोगों के सामने बोलने से डर लगता है। पहली बार मंच पर जाने का मौका मिला, उसने मना कर दिया। उसे लगा कि वह शर्मिंदगी से बच गया। दूसरी बार मौका मिला, उसने फिर टाल दिया। धीरे धीरे उसका डर इतना बड़ा हो गया कि अब वह छोटी मीटिंग में भी बोलने से घबराने लगा। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी असुविधा से बचते बचते अपनी क्षमता छोटी करते जाते हो। आप अपने दायरे को सिकोड़ते जाते हो और फिर कहते हो, मुझे मौके ही नहीं मिलते। मौके मिलते हैं, लेकिन वे आराम के कपड़े पहनकर नहीं आते। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार असहजता से बचने के लिए सही कदम टाला है? यहीं आपकी प्रगति रुकती है। लेखक समझाता है कि असुविधा मानसिक मांसपेशी की तरह है। जितना आप उसे झेलते हो उतना मजबूत होते हो, जितना आप उससे भागते हो उतना कमजोर होते हो। दर्द अस्थायी होता है, लेकिन उससे बचने की आदत स्थायी बन जाती है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप संघर्ष से नहीं, संघर्ष की कल्पना से डरते हो। असल कठिनाई शुरू होने से पहले ही आप थक जाते हो। दिमाग भविष्य के दर्द की फिल्म चला देता है और आप कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हो। इग्नोर की पावर यहां काम आती है। जब दिमाग कहे बहुत मुश्किल है, आप इग्नोर करो। जब मन कहे शर्मिंदगी होगी, आप इग्नोर करो। जब डर कहे तुमसे नहीं होगा, आप इग्नोर करो। क्योंकि ये चेतावनियां हमेशा वास्तविक खतरे की नहीं होती, अक्सर वे विकास के दरवाजे होती हैं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप आसान रास्ते चुनते चुनते कठिन जीवन बना चुके हो। आपने अस्थायी आराम के लिए दीर्घकालिक अवसर छोड़ दिए। आपने छोटी असुविधा से बचने के लिए बड़ी उपलब्धियों से दूरी बना ली। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप जानते हो कि फिट रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पर आप आलस इग्नोर नहीं करते। आप जानते हो कि बेहतर करियर के लिए नए कौशल सीखने होंगे, पर आप शुरुआती संघर्ष से डरते हो। आप जानते हो कि रिश्तों को सुधारने के लिए ईमानदार बातचीत जरूरी है, पर आप असहज सच्चाई से बचते हो। लेखक कहता है कि असुविधा जीवन का कर है। अगर आप कुछ बड़ा चाहते हो तो आपको यह कर चुकाना पड़ेगा। कोई भी मजबूत इंसान आराम से नहीं बना। हर आत्मविश्वास के पीछे कई असहज क्षण होते हैं। धीरे धीरे जब आप असुविधा को दुश्मन नहीं, शिक्षक मानने लगते हो, तो आपका डर कम होने लगता है। आप महसूस करते हो कि असहजता आपको मारती नहीं, मजबूत बनाती है। आप चुनौतियों से भागते नहीं, उनका सामना करते हो। लेकिन यहां एक बड़ा खतरा है। कई लोग असुविधा को स्वीकार करने के बजाय खुद को समझा लेते हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। वे अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं ताकि मेहनत कम करनी पड़े। वे अपनी क्षमता कम आंकते हैं ताकि कोशिश न करनी पड़े। वे खुद को औसत मान लेते हैं ताकि असफलता का दर्द न झेलना पड़े। यह आत्म धोखा है। आप अपने सपनों को छोटा नहीं कर रहे, आप अपने डर को बड़ा कर रहे हो। और जब डर बड़ा हो जाता है तो जीवन छोटा लगने लगता है। इग्नोर की पावर आपको सिखाती है कि असुविधा से भागो मत, उसे पहचानो, स्वीकारो और आगे बढ़ो। जो चीज आपको थोड़ा डराती है वही आपको आगे ले जाती है। लेकिन अगर आप अब भी आराम के घेरे में फंसे हो, अगर आप अब भी असहजता से बच रहे हो, अगर आप अब भी आसान विकल्प चुन रहे हो, तो एक कड़वी सच्चाई सुन लो, आप सुरक्षित नहीं हो। आप धीरे धीरे अपनी ही संभावनाओं को खत्म कर रहे हो। और सबसे दुखद बात यह है, आपको इसका एहसास भी नहीं होगा जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। यार, अब जो बात आने वाली है वह थोड़ी चुभेगी, क्योंकि अब तक हम दूसरों, परिस्थितियों और मन की आदतों की बात कर रहे थे, लेकिन अब मामला सीधे आपकी जिम्मेदारी पर आकर टिकता है। इंसान की सबसे खतरनाक आदत यह है कि वह अपने दुखों के लिए किसी न किसी को दोषी ढूंढ लेता है। कभी परिवार, कभी हालात, कभी किस्मत, कभी सिस्टम, और थोड़ी देर के लिए उसे सुकून भी मिल जाता है कि गलती मेरी नहीं है। लेकिन लेखक सीधा वार करता है, ब्लेम रिलीव्स गिल्ट बट ब्लॉक्स ग्रोथ। दोष देना अपराध बोध कम करता है, लेकिन विकास रोक देता है। अब आप सोच रहे होंगे, गलती सच में दूसरों की हो तो? हो सकती है। कई बार हालात आपके खिलाफ होते हैं, लोग गलत होते हैं, परिस्थितियां अनुचित होती हैं। लेकिन एक कड़वा सच है, दोष ढूंढने से समस्या हल नहीं होती। दोष सिर्फ मन को तसल्ली देता है, समाधान नहीं देता। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे जिम्मेदारी से बचने के लिए दोषारोपण का सहारा लेते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपकी जिंदगी की वर्तमान स्थिति में आपका भी हाथ है। सिर्फ किस्मत नहीं, सिर्फ हालात नहीं, सिर्फ लोग नहीं। आपके फैसले, आपकी आदतें, आपकी प्रतिक्रियाएं भी उतनी ही जिम्मेदार हैं।
लेखक समझाता है कि दोष देना आसान है क्योंकि उसमें आपको बदलना नहीं पड़ता। अगर गलती किसी और की है तो सुधार भी उसी को करना चाहिए। आप तो पीड़ित हो, लेकिन जैसे ही आप जिम्मेदारी लेते हो आपको खुद बदलना पड़ता है और बदलाव असुविधाजनक होता है। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कई बार कहा होगा, मेरे पास संसाधन नहीं थे, मुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिला, लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, समय खराब था। हो सकता है यह सब सच हो, लेकिन क्या यह पूरा सच है? क्या आपने हर मौके का पूरा उपयोग किया? क्या आपने हर गलती से सीख ली? क्या आपने हर असफलता के बाद खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की? ईमानदारी से बताइए। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि खुद की जिम्मेदारी स्वीकार करना सबसे कठिन काम है। लेखक कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पावर, जिम्मेदारी शक्ति है। हिंदी में समझो, जिस पल आप कहते हो ये मेरी जिम्मेदारी है, उसी पल आपके हाथ में बदलाव की ताकत आ जाती है, क्योंकि अब आप इंतजार नहीं करते कि कोई और आए और आपकी स्थिति सुधारे। लेकिन यहां एक मानसिक जाल है। लोग जिम्मेदारी को बोझ समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि गलती उनकी है तो वे कमजोर साबित हो जाएंगे। लेकिन सच उल्टा है। जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है वही सबसे मजबूत होता है। एक आदमी नौकरी से निकाल दिया जाता है। वह सोचता है बॉस पक्षपाती था, कंपनी खराब थी, और वहीं रुक जाता है। दूसरा आदमी सोचता है शायद मुझे अपनी कौशल बेहतर करनी चाहिए थी। पहला आदमी कड़वाहट में जीता है, दूसरा आदमी सुधार की दिशा में बढ़ता है। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी असफलता के बाद बहाने ढूंढते हो ताकि आत्मसम्मान बचा रहे, लेकिन यह आत्मसम्मान नकली होता है, क्योंकि अंदर से आप जानते हो कि आपने पूरी जिम्मेदारी नहीं ली। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। बहाने आत्म सम्मान की रक्षा नहीं करते, वे आत्म विकास को रोकते हैं। आप सोचते हो कि आप खुद को बचा रहे हो, लेकिन असल में आप खुद को कमजोर बना रहे हो, क्योंकि हर बहाना आपके दिमाग को सिखाता है मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। और जो इंसान बदलना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी वहीं रुक जाती है। इग्नोर की पावर यहां क्या है? आपको बहानों को इग्नोर करना होगा। आपको खुद पर दया करने की आदत इग्नोर करनी होगी। आपको मैं बेचारा हूं वाली कहानी इग्नोर करनी होगी। यह कठोर लगता है, लेकिन यही मानसिक मजबूती है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप कई बार जानते हो कि सुधार की जरूरत है, लेकिन आप आरामदायक बहानों के पीछे छिप जाते हो। आप कहते हो समय नहीं है, जबकि समय आप बर्बाद करते हो। आप कहते हो मौके नहीं मिले, जबकि मौके आपने टाल दिए। आप कहते हो कोई समझता नहीं, जबकि आपने खुद को स्पष्ट करने की कोशिश ही नहीं की। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप जानते हो कि आपकी सेहत आपकी आदतों का परिणाम है। आप जानते हो कि आपकी आर्थिक स्थिति आपके निर्णयों से जुड़ी है। आप जानते हो कि आपके रिश्ते आपकी बातचीत के तरीके पर निर्भर हैं। फिर भी आप बाहरी कारणों को दोष देते रहते हो। लेखक कहता है कि जिम्मेदारी लेना आत्म दंड नहीं है, यह आत्म सशक्तिकरण है। जब आप कहते हो यह मेरी गलती थी, तब आप साथ ही यह भी कह रहे होते हो मैं इसे सुधार सकता हूं। यह सोच आपको पीड़ित से निर्माता बना देती है। धीरे धीरे जब आप जिम्मेदारी लेने लगते हो तो आपका दृष्टिकोण बदलता है। आप समस्याओं को शिकायत के रूप में नहीं, सुधार के अवसर के रूप में देखने लगते हो। आप दूसरों को दोष देने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हो। लेकिन यहां एक बड़ा खतरा है। कई लोग जिम्मेदारी लेने के नाम पर खुद को कोसने लगते हैं। वे हर गलती के लिए खुद से नफरत करने लगते हैं। यह भी गलत है। जिम्मेदारी लेना आत्म आलोचना नहीं, आत्म जागरूकता है। फर्क समझो। आत्म आलोचना कहती है मैं बेकार हूं, जिम्मेदारी कहती है मुझसे गलती हुई, मैं सुधार सकता हूं। पहला आपको तोड़ता है, दूसरा आपको मजबूत बनाता है। इग्नोर की पावर का मतलब है खुद से नफरत को इग्नोर करो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को नहीं। अगर आप अब भी हर समस्या में दोषी ढूंढ रहे हो, अगर आप अब भी अपने हालात के लिए दूसरों को जिम्मेदार मान रहे हो, अगर आप अब भी खुद को पीड़ित समझ रहे हो, तो एक कड़वी सच्चाई सुन लो। जब तक आप खुद को पीड़ित मानते रहोगे, आप कभी अपने जीवन के नायक नहीं बन पाओगे। और जो इंसान अपनी कहानी का नायक नहीं बनता, वह हमेशा दूसरों की कहानियों में एक साइड किरदार बनकर रह जाता है। यहीं से आपकी असली हार शुरू होती है। यार, अब तक जो कुछ समझ में आया वह सब एक जगह आकर जुड़ता है, चुनाव। हां, वही साधारण सा शब्द जिसे हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं, लेकिन लेखक बार बार एक ही बात पर जोर देता है कि इंसान की जिंदगी उसकी परिस्थितियों से कम और उसके चुनावों से ज्यादा बनती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम हर दिन छोटे छोटे ऐसे चुनाव करते हैं जो हमारी पूरी दिशा तय कर देते हैं, लेकिन हमें एहसास तक नहीं होता। लेखक साफ लिखता है, यू आर ऑलवेज चूजिंग इवन व्हेन यू थिंक यू आर नॉट।
आप हमेशा चुनाव कर रहे होते हैं, तब भी जब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं चुन रहे। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने ऐसा कौन सा चुनाव कर लिया। यही तो बात है, आप सक्रिय निर्णयों से कम निष्क्रिय आदतों से ज्यादा बनते हो। जब आप टालते हो वह भी चुनाव है, जब आप चुप रहते हो वह भी चुनाव है, जब आप डर के कारण कदम पीछे लेते हो वह भी चुनाव है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हालात ऐसे थे, मेरे पास विकल्प नहीं था। सच्चाई यह है कि विकल्प हमेशा होते हैं, बस वे आसान नहीं होते। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे कठिन चुनावों से बचने के लिए आसान बहानों को चुन लेते हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपने कई बार सही चीज जानते हुए भी गलत चुनाव किया है। आप जानते थे कि सेहत के लिए अनुशासन चाहिए, फिर भी आलस चुना। आप जानते थे कि रिश्ते सुधारने के लिए बातचीत जरूरी है, फिर भी चुप्पी चुनी। आप जानते थे कि करियर आगे बढ़ाने के लिए मेहनत चाहिए, फिर भी टालमटोल चुना। ये छोटे चुनाव धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार सोचा होगा कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी आता नहीं, क्योंकि हर दिन आप वही आसान चुनाव दोहराते हो और धीरे धीरे आपका दिमाग उस आराम का आदी हो जाता है। लेखक लिखता है, कंफर्ट टुडे ऑफन मीन्स रिग्रेट टुमारो। आज का आराम अक्सर कल का पछतावा बनता है। हिंदी में समझो, जो चीज अभी आसान लगती है वही बाद में आपको भारी पड़ती है। लेकिन इंसान तुरंत मिलने वाली राहत को भविष्य की पीड़ा से ज्यादा महत्व देता है। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना कठिन है कि हमारी वर्तमान स्थिति हमारे ही दोहराए गए चुनावों का परिणाम है। एक छात्र है जो परीक्षा की तैयारी करना चाहता है। उसके पास समय है, किताबें हैं, लक्ष्य है, लेकिन वह हर दिन सोचता है, थोड़ा आराम कर लेता हूं, थोड़ा मोबाइल देख लेता हूं। उसे लगता है कि यह छोटा सा ब्रेक है, लेकिन यही छोटे ब्रेक आदत बन जाते हैं। और परीक्षा के समय वही छात्र कहता है, मेरी किस्मत खराब थी। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी छोटे छोटे आसान चुनावों को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जीवन छोटे फैसलों की श्रृंखला है। आप हर दिन जो दोहराते हो वही आपकी दिशा बनाता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप भी अपने भविष्य को आसान आज के हवाले कर रहे हो? यहीं आपकी प्रगति रुकती है। लेखक समझाता है कि कठिन चुनाव तुरंत दर्द देते हैं, लेकिन लंबे समय में शक्ति देते हैं। आसान चुनाव तुरंत राहत देते हैं, लेकिन लंबे समय में पछतावा देते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप परिणाम चाहते हो, लेकिन प्रक्रिया नहीं। आप सफल दिखना चाहते हो, लेकिन संघर्ष नहीं झेलना चाहते। आप आत्मविश्वासी बनना चाहते हो, लेकिन असफलताओं से नहीं गुजरना चाहते। आप सम्मान चाहते हो, लेकिन अनुशासन से बचते हो। जीवन ऐसे काम नहीं करता। इग्नोर की पावर यहां काम आती है। आपको उस आवाज को इग्नोर करना होगा जो कहती है अभी आराम कर लो। आपको उस लालच को इग्नोर करना होगा जो कहता है इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। आपको उस डर को इग्नोर करना होगा जो कहता है अगर असफल हो गए तो, क्योंकि यही आवाजें आपको आसान चुनावों की तरफ धकेलती हैं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप कई बार जानते हो कि सही क्या है, लेकिन आप जानबूझकर उसे टाल देते हो। आप खुद को समझाते हो, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, लेकिन यह बाद में धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप जानते हो कि आपको अपने सपनों के लिए रोज थोड़ा प्रयास करना चाहिए, लेकिन आप मूड का इंतजार करते हो। आप जानते हो कि अनुशासन जरूरी है, लेकिन आप प्रेरणा के भरोसे बैठे रहते हो। आप जानते हो कि बदलाव छोटे कदमों से आता है, लेकिन आप बड़ी छलांग की कल्पना में खोए रहते हो। लेखक कहता है कि जीवन बड़े निर्णयों से कम, रोज के छोटे निर्णयों से ज्यादा बनता है। और जो इंसान छोटे चुनावों को गंभीरता से नहीं लेता, वह बड़े परिणामों की उम्मीद नहीं कर सकता। धीरे धीरे जब आप यह समझने लगते हो कि हर चुनाव आपकी दिशा तय कर रहा है, तो आपकी सोच बदलने लगती है। आप आसान रास्तों के जाल को पहचानने लगते हो। आप खुद से पूछते हो, क्या यह चुनाव मुझे आगे ले जाएगा या पीछे? यही सवाल आपको औसत भीड़ से अलग करता है। लेकिन यहां एक बड़ा खतरा है। कई लोग यह समझने के बाद भी खुद को बदल नहीं पाते। वे जानते हैं कि वे गलत चुनाव कर रहे हैं, फिर भी वही दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि आसान रास्ता आदत बन चुका है, और आदतें तोड़ना असुविधाजनक होता है। इसीलिए लेखक कहता है, आत्म अनुशासन प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। इग्नोर की पावर का मतलब है तुरंत मिलने वाली खुशी को इग्नोर करना और लंबे समय के लाभ को चुनना। लेकिन अगर आप अब भी हर दिन आसान चुनाव कर रहे हो, अगर आप अब भी अपने भविष्य को टाल रहे हो, अगर आप अब भी जानते हुए गलत रास्ता चुन रहे हो, तो एक कड़वी सच्चाई सुन लो, आपकी जिंदगी अचानक बर्बाद नहीं होगी, वह धीरे धीरे
आपके रोज के छोटे गलत चुनावों से टूटेगी और सबसे डरावनी बात यह है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने खुद अपनी दिशा गलत मोड़ दी है। और जब एहसास होगा तब शायद लौटने का समय निकल चुका होगा यार। अब जो सच सामने आता है वह थोड़ा भारी है, क्योंकि अब तक हम जिन चीजों को बदलने की बात कर रहे थे वे आदतें थीं, सोच थी, प्रतिक्रियाएं थीं। लेकिन अब मामला आपके मूल्यों पर आकर टिकता है। आप जिंदगी में किस चीज को महत्व देते हो वही तय करता है कि आप किस चीज से आहत होगे, किस चीज पर गर्व करोगे और किस चीज के पीछे भागोगे। लेखक बहुत साफ शब्दों में कहता है, योर वैल्यूज डिटरमिन योर प्रॉब्लम्स। आपके मूल्य ही आपकी समस्याएं तय करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मूल्य कैसे समस्या बन सकते हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन समझो, अगर आपका मूल्य है कि हर कोई मुझे पसंद करे तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द अस्वीकृति होगा। अगर आपका मूल्य है कि मुझे हमेशा जीतना है तो आपकी जिंदगी में हार सबसे बड़ा दुख बनेगी। अगर आपका मूल्य है कि मुझे दूसरों से बेहतर दिखना है तो तुलना आपका स्थायी तनाव बन जाएगी। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे गलत चीजों को महत्व देकर सही चीजों को खो देते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपकी कई परेशानियां आपकी प्राथमिकताओं का परिणाम है। आप शांति चाहते हो लेकिन महत्व दिखावे को देते हो। आप सच्चे रिश्ते चाहते हो लेकिन आकर्षण को महत्व देते हो। आप स्थिर जीवन चाहते हो लेकिन त्वरित सुख को प्राथमिकता देते हो। मतलब चाहत कुछ और, महत्व कुछ और। लेखक समझाता है कि स्वस्थ मूल्य वे होते हैं जो आपके नियंत्रण में हों, जो वास्तविक हों और जो आंतरिक संतोष दें। लेकिन अधिकतर लोग बाहरी मानकों से अपने मूल्य तय करते हैं। पैसा कितना है, लोग क्या सोचते हैं, सोशल मीडिया पर कितनी प्रशंसा मिलती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी न कभी अपनी खुशी को दूसरों की राय से जोड़ा है। आपने भी कभी खुद को लाइक्स, प्रशंसा और तुलना के तराजू में तौला है। और जब अपेक्षित मान्यता नहीं मिली तो आप टूट गए। क्यों? क्योंकि आपका मूल्य बाहरी दुनिया पर टिका था। लेखक लिखता है, एक्सटर्नल वैलिडेशन क्रिएट्स इंटरनल इंस्टेबिलिटी। बाहरी स्वीकृति अंदरूनी अस्थिरता पैदा करती है। हिंदी में समझो, अगर आपकी खुशी दूसरों की तालियों पर निर्भर है तो जैसे ही तालियां बंद होंगी आपका आत्मविश्वास भी गिर जाएगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना कठिन है कि हम दिखावे के पीछे भागते हुए अंदर से खाली हो चुके हैं। एक आदमी है जो महंगी कार, बड़ा घर और ऊंचा पद चाहता है। वह दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसका उद्देश्य संतोष नहीं, तुलना है। उसे दूसरों से आगे निकलना है। कुछ साल बाद वह सफल भी हो जाता है, लेकिन अंदर बेचैनी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता। कोई न कोई हमेशा आपसे आगे रहेगा। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी कई बार सफलता इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वह आपको खुश करेगी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह आपको दूसरों से बेहतर दिखाएगी। और यह मानसिकता आपको कभी संतोष नहीं लेने देती। ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपनी खुशी को दूसरों की नजरों से मापते हो? यहीं आपकी शांति खत्म होती है। लेखक कहता है कि सही मूल्य वे हैं जो आपके नियंत्रण में हों, जैसे ईमानदारी, प्रयास, सीखने की इच्छा, धैर्य, जिम्मेदारी। इन चीजों में असफलता भी संतोष देती है, क्योंकि आप जानते हो कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। लेकिन जब आपका मूल्य सबसे आगे दिखना होता है तो आप कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि यह आपके नियंत्रण में नहीं कि दुनिया आपको कैसे देखेगी। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप सफलता का पीछा कर रहे हो, लेकिन संतोष का नहीं। आप जीतना चाहते हो, लेकिन सीखना नहीं। आप सम्मान चाहते हो, लेकिन चरित्र निर्माण नहीं। आप परिणाम चाहते हो, लेकिन प्रक्रिया को महत्व नहीं देते। इग्नोर की पावर यहां काम आती है। आपको उन मानकों को इग्नोर करना होगा जो समाज ने तय किए हैं, लेकिन आपके लिए सही नहीं है। आपको दिखावे की दौड़ को इग्नोर करना होगा। आपको तुलना की आदत को इग्नोर करना होगा, क्योंकि जब तक आप दूसरों की परिभाषाओं से खुद को तौलते रहोगे, तब तक आप कभी खुद को स्वीकार नहीं कर पाओगे। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप कई बार अपनी जिंदगी दूसरों को प्रभावित करने के लिए जीते हो। आप फैसले दिल से कम, छवि से ज्यादा लेते हो। आप वह करते हो जो दिखे अच्छा, न कि जो सही हो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप जानते हो कि सादगी आपको शांति देती है, लेकिन आप दिखावे के दबाव में खर्च करते हो। आप जानते हो कि सच्चे रिश्ते गहरे होते हैं, लेकिन आप सतही आकर्षण के पीछे भागते हो। आप जानते हो कि धीमी प्रगति स्थायी होती है, लेकिन आप त्वरित सफलता चाहते हो। लेखक समझाता है कि जब तक आपके मूल्य सतही रहेंगे, आपकी समस्याएं भी सतही और लगातार रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप अपने मूल्यों को गहराई देते हो, जीवन सरल होने लगता है। जब आपका मूल्य सीखना होता है तो असफलता भी शिक्षक बन जाती है। जब आपका मूल्य ईमानदारी होता है
तो आलोचना भी दिशा दिखाती है। जब आपका मूल्य प्रयास होता है तो परिणाम का डर कम हो जाता है। यही मानसिक स्वतंत्रता है। धीरे धीरे जब आप अपने मूल्यों को बदलते हो तो आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। आप कम तुलना करते हो, कम दिखावा करते हो, कम दूसरों की राय से प्रभावित होते हो। आपका ध्यान अंदर की स्थिरता पर जाने लगता है। लेकिन यहां एक बड़ा खतरा है। कई लोग सही मूल्यों को समझते हैं लेकिन उन्हें अपनाते नहीं। वे जानते हैं कि सादगी अच्छी है पर दिखावा नहीं छोड़ते। वे जानते हैं कि तुलना गलत है पर सोशल मीडिया की दौड़ में लगे रहते हैं। वे जानते हैं कि शांति महत्वपूर्ण है पर अहंकार नहीं छोड़ते। ज्ञान बिना परिवर्तन के बोझ बन जाता है। इग्नोर की पावर का मतलब है गलत मूल्यों को पहचानो और उन्हें महत्व देना बंद करो। लेकिन अगर आप अब भी दिखावे को महत्व दे रहे हो, अगर आप अब भी तुलना के खेल में उलझे हो, अगर आप अब भी बाहरी स्वीकृति को अपनी खुशी का आधार बना रहे हो, तो एक कड़वी सच्चाई सुन लो। आप चाहे जितनी ऊंचाई हासिल कर लो, अंदर का खालीपन बना रहेगा, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी उन चीजों को समर्पित कर दी जो कभी आपको सच्चा संतोष दे ही नहीं सकती। और यहीं से इंसान बाहर से सफल लेकिन अंदर से टूट जाता है। यार, अब तक जो बातें समझ आईं, जिम्मेदारी, चुनाव, असुविधा, नियंत्रण, मूल्य, ये सब मिलकर एक बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। इंसान बाहर की दुनिया से उतना परेशान नहीं होता जितना अपनी उम्मीदों से होता है। हाँ, वही उम्मीदें जो वह हर रिश्ते से, हर काम से, हर मौके से बांध लेता है। लेखक बहुत गहरी बात कहता है, एक्सपेक्टेशंस आर साइलेंट अग्रीमेंट्स यू मेक विथ रियलिटी। उम्मीदें वे मौन समझौते हैं जो आप वास्तविकता से बिना उसकी अनुमति के कर लेते हो। अब आप सोच रहे होंगे, उम्मीद रखना गलत कैसे हो सकता है? उम्मीद रखना गलत नहीं, लेकिन अवास्तविक उम्मीदें रखना आत्म पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है। फर्क समझो। आप मेहनत करते हो और अच्छे परिणाम की आशा रखते हो, यह स्वस्थ है। लेकिन आप यह तय कर लेते हो कि परिणाम वैसा ही होना चाहिए जैसा आपने सोचा है। यह मानसिक जाल है और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे वास्तविकता से नहीं, अपनी कल्पनाओं से जीते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आप कई बार दुखी इसलिए होते हो क्योंकि जिंदगी ने आपके मन की स्क्रिप्ट फॉलो नहीं की। आप सोचते हो लोग आपकी भावनाएं समझेंगे। आप सोचते हो मेहनत का फल तुरंत मिलेगा। आप सोचते हो रिश्ते हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे शुरुआत में थे। आप सोचते हो अच्छा इंसान होने से दुनिया भी आपके साथ अच्छा करेगी। लेकिन वास्तविकता आपके हिसाब से नहीं चलती। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार किसी से उम्मीद लगाई और निराश हुए। आपने सोचा कि सामने वाला आपकी कद्र करेगा, लेकिन उसने नहीं की। आपने सोचा कि आपकी मेहनत तुरंत दिखेगी, लेकिन परिणाम देर से आए। आपने सोचा कि लोग आपके त्याग को समझेंगे, लेकिन उन्होंने उसे सामान्य मान लिया और फिर आप टूट गए। लेखक लिखता है, अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस क्रिएट इनविजिबल रिजेंटमेंट्स। अनकही उम्मीदें अदृश्य कड़वाहट पैदा करती हैं। हिंदी में समझो, आप बिना बताए दूसरों से उम्मीदें रखते हो और जब वे पूरी नहीं होती तो अंदर ही अंदर गुस्सा जमा होता रहता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना कठिन है कि हमारे कई रिश्ते हमारी ही अवास्तविक उम्मीदों से बिगड़ते हैं। एक दोस्त है जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, लेकिन भीतर से वह उम्मीद रखता है कि लोग भी उसी तरह उसका साथ देंगे। जब ऐसा नहीं होता तो वह आहत हो जाता है। उसे लगता है कि लोग स्वार्थी हैं, लेकिन उसने अपनी उम्मीद कभी स्पष्ट की ही नहीं थी। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी कई बार चुपचाप उम्मीदें पाल लेते हो। आप चाहते हो कि लोग आपको समझें बिना बताए। आप चाहते हो कि लोग आपकी कद्र करें बिना जताए। आप चाहते हो कि दुनिया आपके अनुसार व्यवहार करे, लेकिन दुनिया आपके मन की आवाज नहीं सुनती। ईमानदारी से बताइए, क्या आपकी निराशा का कारण दूसरों का व्यवहार है या आपकी छुपी उम्मीदें? यहीं आपकी शांति खत्म होती है। लेखक समझाता है कि उम्मीदें जितनी कठोर होती हैं, उतनी ही पीड़ा बढ़ती है, क्योंकि वास्तविकता लचीली नहीं होती। वह आपके हिसाब से झुकती नहीं, और जब आपकी कल्पना और वास्तविकता टकराती हैं, तो दर्द पैदा होता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप लोगों से वैसा व्यवहार चाहते हो जैसा आप खुद करते हो, लेकिन हर इंसान आपकी तरह नहीं सोचता। आप अपनी संवेदनशीलता को मानक बना लेते हो। आपको लगता है कि अगर आप किसी की परवाह करते हो तो सामने वाला भी उतनी ही परवाह करेगा, लेकिन हर इंसान का स्वभाव, प्राथमिकताएं और सीमाएं अलग होती हैं। इग्नोर की पावर यहां काम आती है। आपको अवास्तविक उम्मीदों को इग्नोर करना होगा। आपको लोगों से पूर्णता की आशा इग्नोर करनी होगी। आपको यह कल्पना इग्नोर करनी होगी कि जीवन हमेशा न्यायपूर्ण होगा। यह नकारात्मक सोच नहीं है, यह मानसिक परिपक्वता है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि आपकी कई निराशाएं आपके ही बनाए मानसिक समझौतों का परिणाम है।
आपने तय कर लिया कि चीजें आपके हिसाब से होंगी, और जब ऐसा नहीं हुआ तो आप टूट गए। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप जानते हो कि लोग बदलते हैं, फिर भी आप उम्मीद करते हो कि वे हमेशा पहले जैसे रहेंगे। आप जानते हो कि सफलता समय लेती है, फिर भी आप तुरंत परिणाम चाहते हो। आप जानते हो कि जीवन अनिश्चित है, फिर भी आप स्थिरता की गारंटी चाहते हो। लेखक कहता है कि शांति की शुरुआत यथार्थवादी उम्मीदों से होती है। जब आप स्वीकार करते हो कि जीवन अपूर्ण है, लोग अपूर्ण हैं, परिस्थितियां अपूर्ण हैं, तब आपका मन अनावश्यक निराशा से मुक्त होने लगता है। इसका मतलब उम्मीद छोड़ देना नहीं है, इसका मतलब उम्मीदों को वास्तविक बनाना है। धीरे धीरे जब आप अपनी उम्मीदों को लचीला बनाते हो तो आपका मन हल्का होने लगता है। आप छोटी असफलताओं से टूटते नहीं, आप रिश्तों में थोड़ी दूरी से घबराते नहीं, आप लोगों की कमियों को स्वीकार करने लगते हो। लेकिन यहां एक बड़ा खतरा है। कई लोग उम्मीदें छोड़ने के नाम पर उदासीन हो जाते हैं। वे प्रयास करना छोड़ देते हैं, वे भावनात्मक रूप से दूर हो जाते हैं। यह भी गलत है। फर्क समझो, उम्मीदें कम करना मतलब प्रयास छोड़ना नहीं, बल्कि परिणामों के प्रति आसक्ति कम करना है। आप मेहनत करो, लेकिन परिणाम तय मत करो। आप प्रेम करो, लेकिन सामने वाले को नियंत्रित मत करो। आप लक्ष्य बनाओ, लेकिन रास्ते की अनिश्चितता स्वीकार करो। यही संतुलन मानसिक शांति देता है। इग्नोर की पावर आपको यह सिखाती है कि कल्पनाओं को नहीं, वास्तविकता को आधार बनाओ। लेकिन अगर आप अब भी हर रिश्ते से पूर्णता की उम्मीद कर रहे हो, अगर आप अब भी जीवन से न्याय की गारंटी मांग रहे हो, अगर आप अब भी हर परिणाम को अपने मन मुताबिक देखना चाहते हो, तो एक कड़वी सच्चाई सुन लो, आप हमेशा निराश रहोगे, क्योंकि वास्तविकता आपकी स्क्रिप्ट पढ़कर नहीं चलती। और जितनी सख्त आपकी उम्मीदें होंगी, उतनी ही गहरी आपकी निराशाएं होंगी। यहीं से मन टूटना शुरू होता है यार। अब जो बात सामने आती है वह थोड़ी शांत है, लेकिन उसकी मार गहरी है। अभी तक हमने समझा कि क्या इग्नोर करना है, शोर, डर, अहंकार, अवास्तविक उम्मीदें। लेकिन अब सवाल है, अगर इन सबको इग्नोर कर दिया तो बचता क्या है? जवाब है ध्यान। आपकी जिंदगी वहीं जाती है जहां आपका ध्यान जाता है। लेखक बहुत साफ लिखता है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। आपका ध्यान जिस दिशा में जाता है, आपकी ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे, ध्यान तो अपने आप जाता है। नहीं, ध्यान एक चुनाव है, लेकिन आपने उसे आदतों के हवाले कर दिया है। आपका दिमाग हर उस चीज की तरफ भागता है जो तेज, चटकीली, भावनात्मक या उत्तेजक हो। इसलिए आप जरूरी काम से ज्यादा नोटिफिकेशन पर ध्यान देते हो, अपने लक्ष्यों से ज्यादा दूसरों की जिंदगी पर ध्यान देते हो, अपने सुधार से ज्यादा दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते हो। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च करते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपका ध्यान बिखरा हुआ है, इसलिए आपकी जिंदगी भी बिखरी हुई है। लेखक समझाता है कि ध्यान एक सीमित संसाधन है। आप हर चीज पर ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप खुद तय नहीं करोगे कि ध्यान कहां देना है, तो दुनिया आपके लिए यह तय कर देगी। विज्ञापन, सोशल मीडिया, खबरें, बहसें, सब आपका ध्यान खींचने के लिए बनाए गए हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी कई बार जरूरी काम करते करते अचानक फोन उठा लेते हो। आप सोचते हो कि बस 1 मिनट देखूंगा, लेकिन आधा घंटा निकल जाता है। आप सोचते हो कि आप आराम कर रहे हो, लेकिन असल में आपका ध्यान चुरा लिया गया है। लेखक लिखता है, डिस्ट्रैक्शन इज द मॉडर्न एडिक्शन। ध्यान भटकना आधुनिक लत है। हिंदी में समझो, आज इंसान नशे से कम, बिखरे हुए ध्यान से ज्यादा बर्बाद हो रहा है। आप सोचते हो कि आप व्यस्त हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आप व्यर्थ चीजों में उलझे हो। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना कठिन है कि हम अपने समय के मालिक नहीं रहे। एक आदमी है जो हर दिन शिकायत करता है कि उसे अपने सपनों के लिए समय नहीं मिलता, लेकिन वही आदमी दिन में कई घंटे बेवजह स्क्रीन पर बिताता है। उसे लगता है कि वह थकान मिटा रहा है, लेकिन असल में वह अपने ध्यान को टुकड़ों में बांट रहा है। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी कहते हो कि समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका ध्यान प्राथमिकताओं पर नहीं है। आप महत्वपूर्ण चीजों को टालकर आसान मनोरंजन चुन लेते हो। ईमानदारी से बताइए, क्या आपका ध्यान उन चीजों पर है जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं? यहीं आपकी दिशा तय होती है। लेखक समझाता है कि ध्यान वही जगह होना चाहिए जहां आपके मूल्य हों। अगर आपका मूल्य सीखना है तो ध्यान ज्ञान पर होगा। अगर आपका मूल्य स्वास्थ्य है तो ध्यान शरीर पर होगा। लेकिन अगर आपका मूल्य सिर्फ मनोरंजन है तो ध्यान भी वहीं जाएगा। समस्या ध्यान में नहीं, प्राथमिकताओं में है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप वही बनते जा रहे हो जिस पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हो। अगर आपका ध्यान गॉसिप पर है तो आपकी सोच भी सतही होगी। अगर आपका ध्यान तुलना पर है
तो आपकी खुशी भी दूसरों पर निर्भर होगी। अगर आपका ध्यान समस्याओं पर है तो आपका मन भी नकारात्मकता से भर जाएगा। इग्नोर की पावर यहां काम आती है। आपको हर उस चीज को इग्नोर करना होगा जो आपका ध्यान बिना मूल्य के खींचती है। हर अनावश्यक बहस को इग्नोर करो, हर बेवजह नोटिफिकेशन को इग्नोर करो, हर उस जानकारी को इग्नोर करो जिसका आपकी जिंदगी से कोई संबंध नहीं। यह सूचना से भागना नहीं है, यह मानसिक अनुशासन है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप कई बार महत्वपूर्ण काम से इसलिए भागते हो क्योंकि वह कठिन होता है और उसकी जगह आप आसान मनोरंजन चुन लेते हो। आप खुद को व्यस्त दिखाते हो लेकिन भीतर से जानते हो कि आप टाल रहे हो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप जानते हो कि आपको अपने लक्ष्य पर काम करना चाहिए, लेकिन आप मूड का इंतजार करते हो। आप जानते हो कि आपको नई चीजें सीखनी चाहिए, लेकिन आप तुरंत संतोष देने वाले कंटेंट में खो जाते हो। आप जानते हो कि आपको अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप दूसरों की जिंदगी देखने में समय गंवाते हो। लेखक कहता है कि ध्यान का नियंत्रण ही आत्म नियंत्रण है। जो इंसान अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकता है वही अपनी दिशा नियंत्रित कर सकता है, और जो ध्यान खो देता है वह दिशा भी खो देता है। धीरे धीरे जब आप अपने ध्यान को सीमित और उद्देश्यपूर्ण बनाते हो तो आपकी ऊर्जा केंद्रित होने लगती है। आप कम थकते हो, कम उलझते हो, आपके काम की गुणवत्ता बढ़ती है, आपकी सोच स्पष्ट होने लगती है। लेकिन यहां एक बड़ा खतरा है। कई लोग यह समझने के बाद भी ध्यान को नियंत्रित नहीं कर पाते, क्योंकि बिखराव आसान है और एकाग्रता कठिन। बिखराव में जिम्मेदारी नहीं होती, एकाग्रता में अनुशासन चाहिए। इसीलिए लेखक कहता है ध्यान वहीं टिकता है जहां आपका चरित्र मजबूत होता है। इग्नोर की पावर का मतलब है महत्वहीन चीजों को अनदेखा करके महत्वपूर्ण चीजों को जगह देना। लेकिन अगर आप अब भी हर शोर पर ध्यान दे रहे हो, अगर आप अब भी अपना समय बिखरा रहे हो, अगर आप अब भी अपनी ऊर्जा गलत जगह लगा रहे हो, तो एक कड़वी सच्चाई सुन लो। आपके सपने इसलिए अधूरे नहीं हैं क्योंकि वे कठिन हैं, वे इसलिए अधूरे हैं क्योंकि आपका ध्यान उनके लायक नहीं है। और जब ध्यान बिखर जाता है तो जीवन भी बिखर जाता है। यहीं से दिशा खोनी शुरू होती है। अब हम उस मोड पर आ गए हैं जहां सारी बातें एक साथ जुड़ने लगती हैं। आपने शोर इग्नोर करना सीखा, भावनाएं संभालना सीखा, अहंकार को देखना सीखा, जिम्मेदारी लेना सीखा, ध्यान संभालना सीखा। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, जब जिंदगी सच में टूटती है तब क्या? जब नुकसान बड़ा हो, जब असफलता गहरी हो, जब रिश्ते बिखर जाए, जब मेहनत का परिणाम न मिले, तब इग्नोर कैसे काम करता है? लेखक यहां एक बहुत कठोर सच सामने रखता है, सफरिंग इज पार्ट ऑफ द डील। पीड़ा जीवन का हिस्सा है। हिंदी में समझो, दर्द से बचने का कोई स्थायी तरीका नहीं है। आप कितना भी संभल कर चलो, असफलता आएगी। आप कितने भी अच्छे बनो, लोग चोट पहुंचाएंगे। आप कितनी भी तैयारी करो, परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे जीवन से दर्द हटाना चाहते हैं, जबकि दर्द जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आप खुश रहना चाहते हो, लेकिन बिना संघर्ष के। लेखक समझाता है कि इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वह सोचता है कि बस थोड़ी मेहनत और फिर स्थायी शांति मिल जाएगी। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। समस्याएं खत्म नहीं होती, वे बदलती रहती हैं। एक समस्या हल होती है, दूसरी सामने आ जाती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी सोचा होगा बस यह परेशानी खत्म हो जाए, फिर सब अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही एक समस्या खत्म हुई, दूसरी आ गई और आप फिर से निराश हो गए। आपको लगा कि जीवन आपके खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है, जीवन आपके खिलाफ नहीं, जीवन बस चल रहा है। लेखक लिखता है, पेन इज इनेविटेबल, मीनिंग इज ऑप्शनल। दर्द तय है, लेकिन उसका अर्थ आप तय करते हो। हिंदी में समझो, दुख आना निश्चित है, लेकिन आप उसे किस नजर से देखते हो, यह आपके हाथ में है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि वे दर्द को सिर्फ नुकसान मानते हैं, सीख नहीं। एक इंसान नौकरी खो देता है, वह इसे अपमान मानता है और खुद को बेकार समझने लगता है। दूसरा इंसान उसी स्थिति को मौका मानता है, नई दिशा खोजने का। परिस्थिति एक ही थी, लेकिन अर्थ अलग अलग थे। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी हर दर्दनाक घटना को व्यक्तिगत असफलता मान लेते हो। आप सोचते हो कि जिंदगी ने आपको धोखा दिया, लेकिन शायद जिंदगी आपको मजबूत बना रही होती है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी अपने दर्द को सीख में बदलने की कोशिश की है? यही मानसिक मजबूती पैदा होती है। लेखक समझाता है कि दर्द से भागना उसे बड़ा बनाता है। आप जितना उससे बचने की कोशिश करते हो, उतना ही वह आपको डराता है। लेकिन जब आप उसे स्वीकार करते हो, उसका सामना करते हो, तब उसका प्रभाव कम होने लगता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप दर्द से नहीं,
दर्द के विचार से डरते हो। कई बार वास्तविक स्थिति उतनी भयानक नहीं होती जितनी आपकी कल्पना बना देती है। आप भविष्य की असफलताओं के बारे में सोच कर खुद को अभी से दुखी कर लेते हो। इग्नोर की पावर यहां काम आती है। आपको उस कल्पनात्मक भय को इग्नोर करना होगा जो अभी हुआ ही नहीं। आपको उस मानसिक ड्रामे को इग्नोर करना होगा जो दिमाग बार बार बनाता है। आपको उस आत्म दया को इग्नोर करना होगा जो आपको कमजोर बनाती है, क्योंकि आत्म दया अस्थायी राहत देती है लेकिन स्थायी कमजोरी पैदा करती है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप कई बार दुख को पकड़कर बैठे रहते हो। आप उसे अपनी पहचान बना लेते हो। आप कहते हो मेरी जिंदगी ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन यह सोच आपको आगे नहीं बढ़ने देती। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप जानते हो कि दुख स्थायी नहीं है, फिर भी आप उसे पकड़कर बैठे रहते हो। आप जानते हो कि समय बदलता है, फिर भी आप पुराने दर्द को बार बार दोहराते हो। आप जानते हो कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, फिर भी आप हर गिरावट को अंत समझ लेते हो। लेखक कहता है कि मानसिक मजबूती का मतलब दर्द से बचना नहीं, दर्द को सहना है। यह समझना कि कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं, तराशने आती हैं। हीरे पर जितनी चोट पड़ती है वह उतना ही चमकता है। धीरे धीरे जब आप दर्द को स्वीकार करना सीखते हो तो आपका डर कम होने लगता है। आप असफलता से भागते नहीं, आप टूटने के बाद फिर खड़े होना सीखते हो। आप समझते हो कि जीवन परिपूर्ण नहीं है, फिर भी जीने लायक है। लेकिन यहां एक बड़ा खतरा है। कई लोग दर्द को स्वीकार करने के नाम पर उम्मीद छोड़ देते हैं। वे निष्क्रिय हो जाते हैं, वे प्रयास करना बंद कर देते हैं। यह भी गलत है। दर्द को स्वीकार करना मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि संघर्ष के लिए खुद को तैयार करना है। फर्क समझो। हार मानना कहता है कुछ नहीं बदलेगा, स्वीकार करना कहता है दर्द है, फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा। इग्नोर की पावर का मतलब है दर्द से भागो मत, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दो। लेकिन अगर आप अब भी हर कठिनाई से टूट जाते हो, अगर आप अब भी हर असफलता को अंत मान लेते हो, अगर आप अब भी दर्द से डरकर प्रयास छोड़ देते हो, तो एक कड़वी सच्चाई सुन लो, जीवन आपको बार बार परखेगा। और अगर आप हर बार टूटते रहे तो जिंदगी आपको मजबूत बनाने की कोशिश छोड़ देगी और आप धीरे धीरे हालातों के सामने झुकते चले जाओगे। यहीं से इंसान जीना नहीं, बस सहना शुरू कर देता है यार। अब हम आखिरी मोड़ पर खड़े हैं, और अगर तुमने यहां तक साथ दिया है तो एक बात साफ है, तुम सिर्फ सुनना नहीं चाहते, समझना भी चाहते हो। क्योंकि सच यही है कि इग्नोर करना कोई छोटी आदत नहीं, यह जीने का तरीका है, यह मानसिक सफाई है। यह तय करना है कि जिंदगी में क्या जगह पाएगा और क्या बाहर रहेगा। और लेखक अंत में एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कहता है, योर लाइफ इंप्रूव्स व्हेन योर टॉलरेंस फॉर नॉनसेंस डिक्रीजेस। जब बकवास सहने की आपकी क्षमता कम हो जाती है, तब आपकी जिंदगी बेहतर होने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे बकवास से मतलब क्या है। बकवास सिर्फ लोगों की बेकार बातें नहीं है। बकवास है वह सोच जो आपको कमजोर बनाती है, वह आदतें जो आपका समय बर्बाद करती हैं, वह रिश्ते जो आपकी ऊर्जा खींचते हैं, वह डर जो आपको रोकते हैं, वह तुलना जो आपकी खुशी छीनती है। लेकिन सबसे बड़ी बकवास क्या है जानते हो? वह झूठ जो आप खुद से बोलते हो। मैं ऐसा ही हूं, मेरे बस का नहीं, समय खराब है, लोग समझते नहीं। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे खुद को बदलने के बजाय खुद को समझाने में लगे रहते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान बाहर वालों ने नहीं, आपकी अपनी सहनशीलता ने किया है। आपने बेकार चीजें सह ली, आपने अपमान सह लिया, आपने औसत जीवन स्वीकार कर लिया, आपने अपने सपनों को टालना सह लिया। धीरे धीरे सहनशीलता आपकी आदत बन गई, और जब इंसान गलत चीजों को सहने लगता है तो वह उन्हें सामान्य मानने लगता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप जानते हो कि कुछ रिश्ते आपको भीतर से तोड़ रहे हैं, फिर भी आप चुप हो। आप जानते हो कि कुछ आदतें आपको पीछे खींच रही हैं, फिर भी आप उन्हें छोड़ नहीं रहे। आप जानते हो कि आप अपनी क्षमता से कम जीवन जी रहे हो, फिर भी आप बदलाव से बच रहे हो। क्यों? क्योंकि आप असुविधा से डरते हो, टकराव से डरते हो, अकेले पड़ने से डरते हो। लेकिन सच बताऊं, जो इंसान गलत चीजों को इग्नोर नहीं कर पाता, वह सही चीजों तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। लेखक लिखता है, मैच्योरिटी इज चूजिंग व्हाट डिजर्व्स योर एनर्जी। परिपक्वता यह चुनने में है कि आपकी ऊर्जा किसके लायक है। हिंदी में समझो, हर चीज आपकी प्रतिक्रिया के लायक नहीं होती, हर इंसान आपकी उपस्थिति का हकदार नहीं होता, हर समस्या आपकी शांति छीनने के काबिल नहीं होती। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना कठिन है कि हमें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। एक इंसान हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, वह ना नहीं कह पाता, वह हर जिम्मेदारी ले लेता है,
धीरे धीरे वह थक जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, भीतर से खाली हो जाता है। लेकिन वह फिर भी खुद को समझाता रहता है, मैं अच्छा इंसान हूं। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी कई बार ना नहीं कह पाते, आप भी दूसरों की खुशी के लिए खुद को थका देते हो। लेकिन सच्चाई यह है, जो इंसान खुद को इग्नोर करता है, दुनिया भी उसे इग्नोर करने लगती है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दी है या हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं को पहले रखा है? लेखक समझाता है कि जीवन में सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं, आत्म सम्मान है। अगर आप हर किसी को अपने जीवन में घुसने देंगे तो आपकी मानसिक जगह कभी सुरक्षित नहीं रहेगी। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, आप अच्छे बनने के चक्कर में कमजोर बन गए हो। अच्छा इंसान होना और हर बात सह लेना अलग बातें हैं। दयालु बनो, लेकिन खुद को मत खो। मदद करो, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। इग्नोर की पावर का मतलब है, जो आपकी शांति छीनता है उसे महत्व देना बंद करो। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप कई बार जानते हो कि आपको सीमाएं बनानी चाहिए, लेकिन आप टकराव से बचते हो। आप जानते हो कि आपको अपने समय की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन आप दूसरों के दबाव में झुक जाते हो। आप जानते हो कि आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप दूसरों की अपेक्षाओं में उलझ जाते हो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप जानते हो कि आपकी जिंदगी की दिशा आपके फैसलों पर निर्भर है, फिर भी आप दूसरों को खुश करने के लिए रास्ता बदल लेते हो। आप जानते हो कि मानसिक शांति सबसे कीमती है, फिर भी आप बेकार बहसों में उलझ जाते हो। लेखक कहता है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की स्पष्टता से आती है। जब आप तय कर लेते हो कि क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, तब जीवन सरल हो जाता है। आप कम उलझते हो, कम बहस करते हो, कम तुलना करते हो, कम तनाव लेते हो, क्योंकि आपने मानसिक कचरे को जगह देना बंद कर दिया है। धीरे धीरे आपका मन स्थिर होने लगता है। आप छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो। आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो। आप समझने लगते हो कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं। लेकिन यहां आखिरी खतरा छिपा है। कई लोग यह सब समझने के बाद भी वापस पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि मानसिक बदलाव आसान नहीं होता। पुरानी आदतें आराम देती हैं, भले ही वे नुकसान करती हों। इसीलिए लेखक चेतावनी देता है, मानसिक मजबूती एक अभ्यास है, एक बार का निर्णय नहीं। इग्नोर की पावर कोई ट्रिक नहीं, जीवन शैली है। लेकिन अगर आप यहां तक समझकर भी वही पुरानी जिंदगी जीते रहे, अगर आप अब भी बेकार चीजों को महत्व देते रहे, अगर आप अब भी अपनी मानसिक शांति की रक्षा नहीं कर पाए, तो एक सच्चाई आपको बेचैन कर देगी। समस्या कभी बाहर थी ही नहीं, समस्या यह थी कि आपने कभी तय ही नहीं किया कि आपकी जिंदगी में क्या जगह पाने लायक है और क्या नहीं। और जब तक यह फैसला नहीं होता, जिंदगी शोर से भरी रहती है, लेकिन अर्थ से खाली।